हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी का तैयारी ज़ोर शोर से चल रहा होगा। और आज का बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन हम देखने वाले हैं। इससे बार बार प्रश्न आपको एग्जामिनेशंस में आ रहे हैं। देखिए, जैसे आप पढ़िएगा कि प्लांट का क्लासिफिकेशन होता है, एनिमल का क्लासिफिकेशन होता है, मुनेरा क्या होता है, प्रोटिस्टा क्या होता है, फंगस क्या होता है, ये सब के बारे में यहाँ पर समझने वाले हैं। देखिए, ये जो टॉपिक है ना, समान तौर पे क्या है कि यहाँ से प्रत्येक साल प्रश्न आता है, बच्चा इसको इग्नोर करके चला जाता है। तो हम आपसे यह बोलेंगे कि आपको इसको इग्नोर नहीं करना बल्कि समझना है। और बिल्कुल एकदम आसान भाषा में इसको क्या करने वाले, आपको समझाने वाले हैं। बस थोड़ा सा क्या है, पेशेंस के साथ इस लेसन को आप देखिए, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए पहले समझते क्या है कि मान लेते क्या है कि आपको गेंद यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या है, गेंद आपको दिखाई दे रहा है, अलग अलग कलर का दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पर अगर स्टडी करना होगा तो एक का स्टडी करेंगे तो कितना बड़ा बेवकूफ़ी हो जाएगा, हमको बहुत समय लग जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर इसको कहा किए हैं कि एक तरह के जो है एक में सजा दिए, एक तरह कलर को एक तरह में सजा दिए। तो अब क्या है ना कि अगर एक कलर के बारे में स्टडी करना चाहेंगे तो इसके बारे में हम पूरा स्टडी हो जाएगा, इस तरह से इसमें पूरा स्टडी हो जाएगा, इस तरह से पूरा इसमें स्टडी हो जाएगा। तो मतलब क्या है ना कि हम क्लासिफिकेशन कोई जीव का क्यों होंगे, क्योंकि देखिए जीव बहुत सारा है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो देखिए क्या है कि क्लोरो जीव है, आदमी है, मैना है, पक्षी है, पशु है, मछली है, कवक है, फंगाई है ना, बहुत सारा जीव है। लेकिन अब हम एक के बारे में स्टडी करेंगे तो समझिए कितना समय लग जाएगा, कितना परेशानी होगा। लेकिन एक तरह के जीव को हम एक जगह डाल के अगर स्टडी करेंगे तो कितना अच्छा हो जाएगा। जितना आदमी रहेगा तो आदमी के एक जैसा प्रॉपर्टी लगभग लगभग होता है, उसको एक ग्रुप में डाल देंगे, है ना। उस तरह से क्या है कि मछली वगैरह रहेगा, उसको एक ग्रुप में डाल के पढ़ लेंगे, पेड़ पौधा को एक ग्रुप में डाल के पढ़ लेंगे। तो इसी के लिए बोलते हैं क्या कि हम करेंगे क्लासिफिकेशन या बंटवारा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या है कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग। तो समझिए कि लिविंग क्या होता है और नॉन लिविंग क्या होता है। देखिए, जिसमें क्या होता है ना कि आपको जान होता है, क्या होता है, जान होता है, वो क्या होता है, लिविंग होता है। और जिसमें क्या होता है कि नॉन लिविंग, जिसमें क्या होता है आपको जान नहीं होता है, जान नहीं होता है, वो क्या होता है आपको नॉन लिविंग। जैसे सजीव हिंदी में बोलते हैं, सजीव बोलते हैं, और एक क्या होता है आपको निर्जीव होता है। जैसे अगर मान लेते हैं कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, सब क्या आपको निर्जीव है। लेकिन वही जब पेड़ खड़ा है, जिंदा है, तो क्या होगा, आपको जिंदा हो जाएगा। आदमी, मैना, कुत्ता, ये सब क्या हो गया, सजीव हो गया। मोबाइल कीजिएगा, लैपटॉप कीजिएगा, ये सब क्या है, निर्जीव है। समझ में आ रहा है। तो अब देखिए, ये तो नॉर्मल आपको डिफिनेशन बताया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा क्या है, कोई जीव रहेगा तो जीव के अंदर क्या क्या होगा। तो समझिए क्या, अगर कोई जीव रहता है तो जीव के अंदर क्या क्या होगा। कोई अगर जीव है, सजीव है, तो उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर ग्रोथ होगा। ग्रोथ मतलब क्या, वृद्धि करेगा। पहले इतना बड़ा था, समय के साथ इतना बड़ा हो जाएगा। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है, बाद में समझिए छोटे चुके था, बाद में क्या हो गया, बड़ा हो गया। उस तरह से पेड़ पौधा इतने चुके हैं, बाद में इतने चुके हो जाता। मतलब क्या है कि समय के साथ यह क्या करेगा, आपको ग्रोथ करेगा। क्या करेगा, आपको ग्रोथ करेगा, मतलब वृद्धि करेगा। फिर क्या है कि भोजन करेगा। जो भी सजीव रहेगा ना, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेगा, वो क्या करेगा, आपको भोजन करेगा। भोजन करने को ही बोलते हैं पोषण करना। अब देखिए, अगर हम लोग आप आदमी की बात करते हैं तो आदमी भी चावल दाल ये सब खाता है, ठीक है ना। पेड़ पौधा भी अपना को कुछ भोजन बनाता होगा, ठीक है ना। तो वो क्या हो गया, आपको पोषण करता है, मतलब भोजन ग्रहण करता है। फिर अब जब भोजन ले लेगा तो उसको क्या करेगा, पाचन करेगा, तब तो एनर्जी मिलेगा। तो मतलब वो पाचन करेगा, डाइजेशन करेगा, ठीक ना। अब क्या है, श्वसन करेगा। अब देखिए, भोजन क्या होता है, स्टोर हो जाता है। और जब हमारा शरीर क्या छोटा छोटा सेल से मिलकर बना होता है, उसको एनर्जी चाहिए। तो जो हमारा भोजन है वही ग्लूकोज वगैरह क्या होता है, टूटता है, और टूटने के बाद क्या होता है, एनर्जी बनता है। तो जो टूटता है ना, उसी को बोलते हैं श्वसन। मतलब बोल सकते हैं कि जो हम भोजन खाते हैं उसको ऑक्सीजन द्वारा तोड़ा जाता है, उस प्रक्रिया को बोलते हैं श्वसन। तो जितना भी जीव होगा, चाहे पेड़ हो, पौधा हो, मैना हो, कुत्ता हो, बैल हो, आदमी हो, सब क्या करेगा, श्वसन करेगा। मतलब भोजन का ऊर्जा के रूप में क्या करेगा, बदलेगा। अगला क्या कि वो कुछ उत्सर्जन भी करेगा। अब मान लेते कि हम खाना खाया, तो खाना खाने के बाद बहुत सारा चीज़ क्या होता है, आपको गंदगी भी बन जाता है। जैसे लेटरिन हो गया, पेशाब हो गया, ये सब क्या है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। उसमें मान लीजिए अमोनिया वगैरह है, नुकसान पहुंचाएगा। तो पेशाब के रास्ते, लेटरिन के रास्ते क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो क्या होगा, उत्सर्जन आपको होगा। फिर बात करते हैं क्या, कोई जीव है तो जीव क्या होता है कि आपको कुछ समय के बाद तो मरेगा। मतलब आदमी है, कुत्ता है, मैना है, पेड़ है, पौधा, कुछ समय का तो मरेगा। तो मरने के बाद क्या है कि अपने अपने जैसा क्या करता है, बच्चा पैदा करके जाता है, ताकि इसका धरती पर अस्तित्व बना रहे। उसी को बोलते हैं क्या, प्रजनन। मतलब कोई जीव रहेगा तो क्या करेगा, आपको प्रजनन करेगा, संतान पैदा करेगा अपने जैसा, ठीक ना। अब समझिए क्या, जो जीव रहता है वो क्या करता है, आपको मोशन करता है। यहाँ है तो कुछ समय के बाद यहाँ चला जाएगा, मतलब गति करेगा। लेकिन कुछ ऐसा भी जीव होता है जो गति नहीं करता। एग्जाम्पल के लिए पेड़ पौधा की बात करते हैं, पेड़ पौधा जहाँ रहेगा ना, जहीं रहेगा। पेड़ पौधा जहाँ रहेगा, जहाँ कहीं रहेगा। कवक की बात करते, वो भी जहाँ रहेगा जहीं रहेगा। आप देखते होंगे ना कि छाता घर में होता है, फूस पे, छत पर या गोबर पर क्या होता है, किस तरह से क्या होता है, छातादार क्या होता है, एक आकृति बन जाता है, उसको मशरूम वगैरह बोलते हैं, कवक बोलते हैं। वो भी क्या होता है कि जहाँ रहता है जहीं रहता है।
मतलब बोल सकते हैं पेड़ पौधा हो गया, कवक इत्यादि हो गया, वो सब क्या होता है कि सजीव रहते हुए भी क्या है कि एक ही जगह रहता है, उसके अंदर लोकोमोशन है। लोकोमोशन मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह को नहीं जाएगा। वही अगर बात करते हैं हाथी हो गया, कुत्ता हो गया, मैना हो गया, चिड़िया हो गया, ये सब क्या करे, मोशन आपको करेगा। तो मतलब पहला चीज़ आपको क्या समझ में आया कि जो जीव है, जीव के अंदर क्या क्या विशेषता होता है। तो जीव के अंदर विशेषता क्या होता है, कोई भी जीव रहेगा तो ग्रोथ करेगा, पोषण करेगा, पाचन करेगा, खाएगा तो श्वसन करेगा, उत्सर्जन करेगा, है ना, प्रजनन करेगा, और का गति भी करेगा। पेड़ पौधा कवक इत्यादि छोड़ करके बाकी सब क्या करता है, आपको गति जनरली आपको करता है, ठीक ना। ये हो गया, समझ में गया, इतना समझ में गया। और जब इतना पढ़ रहे हैं ना, तो हम देखिए क्या है कि जीव का जो बंटवारा किया गया, उसके पहले क्या है कि थोड़ा सा बायोलॉजी के बारे में बेसिक जानकारी देख लेते हैं, और तब आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा क्या होगा, अच्छा होगा। तो चलिए यहाँ भी समझ लेते हैं। पहले बात करते हैं जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान मतलब क्या होता है कि जीवों का भी है। देखिए जहाँ भी लॉजी शब्द देखिएगा उसका मतलब होता है स्टडी करना। क्या होता है, स्टडी करना। तो जहाँ पर जीव के बारे में स्टडी करेंगे, मतलब क्या, जिंदा चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। जिंदा चीज़ कुछ हो सकता है, मैना हो सकता है, केकड़ा हो सकता है, आदमी हो सकता है, कीट हो सकता है, पतंग हो सकता है, पौधा हो सकता है। तो जहाँ जीव के बारे में स्टडी करेंगे उसे क्या बोलते हैं, आपको जीव विज्ञान। अब अंग्रेजी बोलते हैं बायोलॉजी। मतलब बायोलॉजी शब्द क्या है, दो चीज़ से बना हुआ है, ठीक ना। आपको क्या, बायो प्लस लॉजी। तो बायो मतलब जीव हो गया, और लॉजी मतलब स्टडी, मतलब जीव के अध्ययन को बोलते हैं बायोलॉजी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं क्या कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, समस्त जीव का अध्ययन करते हैं। मतलब यहाँ पर क्या करते हैं, लिविंग चीज़ का अध्ययन करते हैं, इसी को बोलते हैं आपको जीव विज्ञान कहा जाता है। अब आगे समझिए क्या था, जो जीव विज्ञान शब्द है ना, पूछेगा जीव विज्ञान शब्द जो है यह किसने प्रयोग किया था सर्वप्रथम। तो दो व्यक्ति ने प्रयोग किया था, एक का नाम था लैमार्क, एक का नाम था ट्रेवेनियस। क्या नाम था, ट्रेवेनियस नाम था। एक का नाम लैमार्क, एक का नाम क्या था, ट्रेवेनियस नाम था, ठीक ना। तो क्या बोलेगा, जीव विज्ञान, एक क्वेश्चन पूछेगा कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया, लैमार्क किया और ट्रेवेनियस किया। अब जानते हैं क्या, जनरली क्या है कि लैमार्क आपको हमेशा रहता है, तो यही आप याद कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए अब आते हैं जीव विज्ञान के अब जनक कौन है। अब देखिए जैसे समझिए एक बच्चा को पैदा करने में क्या होता है कि मम्मी पापा की भूमिका होता है, तो उनको जनक बोलते हैं, माता पिता बोलते हैं, पेरेंट बोलते हैं। ऐसे क्या है कि जीव विज्ञान को जन्म देने में या जीव विज्ञान के फील्ड में एक विषय के रूप में स्थापित करने में अरस्तु की बहुत बड़ा भूमिका रहा। अरस्तु का, ठीक ना। अरस्तु आपको क्या थे, एक यूनानी दार्शनिक थे। यूनान को ही आपको ग्रीस बोलते हैं, है ना, तो इसलिए कई जगह ग्रीक देगा, यूनान देगा, सब क्या आपको एक ही है। तो जीव विज्ञान का जनक या फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, अरस्तु को कहा जाता है। तो चलिए यहाँ पर फिर से क्या देखा, जीव विज्ञान क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम क्या करते हैं, जीव के बारे में स्टडी करते हैं। फिर क्या कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया, तो लैमार्क किया और ट्रेवेनियस ने किया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर क्या बोले, हाँ, कि जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं या फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, अरस्तु को कहा जाता है। इतना हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब चलिए आगे। अब जानते हैं क्या है कि जीव विज्ञान जो होता है ना, समझिए कि बायोलॉजी क्या हो गया, आपको बायोलॉजी हो गया। तो बायोलॉजी क्या करते हैं, दो भाग में क्या करते हैं, बांट देते हैं। बायोलॉजी हो गया ना, इसको क्या करते हैं, दो भाग में बांट देते हैं। एक को बोल देते हैं आपको जूलॉजी। क्या बोलते हैं, आपको जूलॉजी बोल देते हैं। एक को बोलते हैं बोटनी। क्या बोलते हैं, आपको बोटनी बोल देते हैं। समझ में आ रहा है। जैसे देखिए साइंस हो गया ना, साइंस पढ़ते हैं, तो साइंस को सुविधा के लिए फिर क्या करते हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, है ना, बायोलॉजी में बांटते हैं, ताकि हम स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में स्टडी कर सके। ऐसी बायोलॉजी को दो भाग में बांटते हैं, एक को जूलॉजी बोलते हैं, एक को बोलते हैं बोटनी बोलते हैं। तो जूलॉजी में क्या होता है ना कि यहाँ पर जंतु क्या करते हैं, यहाँ पर आपको जंतु का स्टडी करते हैं, मतलब कि आपको एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक ना। अब बोटनी मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर स्टडी करते हैं आपको वनस्पति, क्या आपको वनस्पति के बारे में। वनस्पति मतलब क्या होता है, पेड़ पौधा होता है, पेड़ पौधा होता है, ठीक ना। इसीलिए क्या है कि जूलॉजी को बोलते हैं आपको जंतु विज्ञान। क्या बोलते हैं, आपको जंतु विज्ञान कहा जाता है। जबकि बोटनी क्या बोलते हैं, तो बोटनी को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। क्लियर हो गया। अब देखिए समझिएगा, बायोलॉजी का पिता तो हम क्या बोल दिए, अरस्तु जी को बोल दिए कि बायोलॉजी के पिता बोलते हैं अरस्तु को। किनको बोलते हैं, आपको अरस्तु को। रुकिए थोड़ा सा, हाँ, बायोलॉजी के पिता किन्हें बोलते हैं, आपको अरस्तु बोलते हैं। अच्छा, अंग्रेजी में ही कई बार एरिस्टोटल देगा तो उसका मतलब एक ही होता है। अब आगे समझना क्या है कि जो आपका जूलॉजी है ना, जूलॉजी इस फील्ड में भी बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा काम कौन किए हैं, आपको अरस्तु ही किए। इसीलिए क्या है कि अरस्तु को ही बोलते हैं आपको जंतु विज्ञान का जनक। क्या बोलते हैं, अरस्तु क्या बोलते हैं, आपको जंतु विज्ञान का जनक बोलते हैं। जबकि बोटनी की बात करते हैं तो बोटनी के फील्ड में सबसे ज़्यादा कौन काम किए हैं, थियोफ्रेस्टस किए हैं, थियोफ्रेस्टस। इसीलिए क्या है कि थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है बोटनी का जनक बोलते हैं। तो चलिए क्या बोले, बायोलॉजी का जनक किसे बोलते हैं। पहले बायोलॉजी शब्द कौन प्रयोग किया है, लैमार्क और ट्रेवेनियस ने किया है।
फिर बायोलॉजी का जनक किसे बोलते हैं? अरस्तु को बोलते हैं। फिर बायोलॉजी को दो ब्रांच में बांटे हैं, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी में क्या करते हैं? एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं, जंतु के बारे में स्टडी करते हैं, और जंतु विज्ञान का जनक भी अरस्तु को बोलते हैं। तो अरस्तु को दो विज्ञान का जनक बोल दिए, तो बायोलॉजी का बोल दिए, एक आपको अरस्तु को बोल दिए। इसके अलावा अरस्तु को आपको राजनीति विज्ञान का भी जनक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजनीति विज्ञान का भी जनक बोलते हैं आपको अरस्तु के भी ध्यान रखिएगा। और बोटनी का जनक किसे बोलते हैं, या फादर ऑफ बोटनी किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस। किसे बोलते हैं? आपको थियोफ्रेस्टस कहा जाता है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, जानते हैं जो आपका अरस्तु है ना, अरस्तु ने एक पुस्तक लिखा था, उसका नाम था हिस्टोरिया एनामिलिया। क्या नाम था? हिस्टोरिया एनामिलिया। हिस्टोरिया एनामिलिया, हिस्टोरिया एनामिलिया, सब क्वेश्चन पूछेगा। एनामिलिया, हिस्टोरिया एनामिलिया लिखा था, ठीक ना, वही चीज़ यहाँ पर लिखा है। और जबकि आपको हिस्टोरिया प्लेंटेरम, क्या बोलते हैं आपको? हिस्टोरिया प्लेंटेरम, इसकी बात करते हैं, हिस्टोरिया प्लेंटेरम, हिस्टोरिया प्लेंटेनम। अब देखिए, जानते हैं दोस्त क्या है कि देखिए हिस्टोरिया दोनों में सेम है, तो समझिए क्या है कि एनिमल के बारे में जो बताया ना है वो क्या है? हिस्टोरिया एनामिलिया लिखे हैं। एनिमल के बारे में अरस्तु बताए हैं, जबकि प्लांट के बारे में कौन बताए हैं आपको? थियोफ्रेस्टस बताए हैं। तो हिस्टोरिया ही प्लेंटेनम लिखे हैं, मतलब हिस्टोरिया दोनों में सेम है, लेकिन प्लेंटम मतलब प्लांट, और प्लांट में कौन आपको? थियोफ्रेस्टस। और एनामिलिया मतलब क्या हो गया? एनिमल। एनिमल के बारे में कौन? अरस्तु हो गया। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए फिर से इसी चीज़ को हम समझने वाले हैं। देखिए हम बोलेंगे एक ही चीज़ को कई बार, ताकि क्या है कि थोड़ा सा आपको याद हो जाए आसानी से। चलिए तब आते हैं बाबू क्या कि जीव विज्ञान में क्या किए हैं? दो ब्रांच में क्या किए हैं? बांट दिए हैं। पहला क्या बोले, एक जगह क्या करेंगे? जंतु और जानवर का स्टडी करेंगे, जिसको एनिमल बोलते हैं, वहाँ पर उसको बोल देंगे जंतु विज्ञान। और जबकि अगर वनस्पति के बारे में, पेड़ पौधा वनस्पति के बारे में अध्ययन करेंगे, प्लांट के बारे में, तो उसे वनस्पति विज्ञान या बॉटनी विज्ञान कह देंगे। अब आते हैं जंतु विज्ञान। तो अरस्तु को क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान का जनक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अरस्तु ने एक पुस्तक लिखा था, उसमें उन्होंने क्या है कि 500 से भी अधिक प्रकार के उसमें जंतु के बारे में, एनिमल के बारे में वर्णन किया था। और उस पुस्तक का नाम था क्या? हिस्टोरिया एनामिलिया। हिस्टोरिया एनामिलिया को लिखा? अरस्तु लिखा है ना। इसीलिए क्या है कि अरस्तु को बोलते हैं आपको जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। और साथ ही क्या है कि जीव विज्ञान के जनक भी किसे बोले गए? अरस्तु को ही अंग्रेजी में एरिस्टोटल बोलते हैं। और साथ ही एक और चीज़ बोले हैं कि राजनीति विज्ञान के भी जनक अरस्तु को बोलते हैं। तो अरस्तु को जनरली 3 विज्ञान का जनक बोलते हैं। एक आपको बायोलॉजी का जनक बोलते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी। फिर फादर ऑफ क्या बोलते हैं? जूलॉजी बोलते हैं। और फादर ऑफ क्या बोलते हैं? आपको राजनीतिक विज्ञान भी कहा जाता है। अब आते हैं, चलिए अब आते हैं वनस्पति विज्ञान की बात करते हैं। तो थियोफ्रेस्टस की बात करते हैं। तो थियोफ्रेस्टस ने क्या किया? एक पुस्तक लिखा था हिस्टोरिया प्लांटेनम। क्या? हिस्टोरिया प्लांटेनम लिखा था। इसमें भी क्या 500 से अधिक पौधा के बारे में चर्चा किया था। इसीलिए क्या है थियोफ्रेस्टस को बोलते हैं आपको वनस्पति विज्ञान का जनक या बॉटनी का जनक कहा जाता है। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे, अब चलिए अब चूँकि यहाँ पर क्या है कई चीज़ के हम पिता बता रहे हैं, तो इससे संबंधित क्या है कि यहाँ भी याद कर लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। चलिए बायोलॉजी या जीव विज्ञान के पिता किसे बोलते हैं? अरस्तु को बोलते हैं। जंतु विज्ञान या जूलॉजी के पिता किसे बोलते हैं या जनक बोलते हैं? अरस्तु को ही बोलते हैं। और साथ ही क्या बोले कि राजनीति विज्ञान, क्या बोलते हैं? राजनीति विज्ञान के जनक किसे बोलते हैं? अरस्तु को। तो अरस्तु को 3 विज्ञान का जनक बोल दिए, बायोलॉजी का, जूलॉजी का, और क्या बोले आपको पॉलिटिका है ना, राजनीतिक विज्ञान का। अब आते हैं फिर वनस्पति विज्ञान जिसको बोलते हैं बॉटनी। तो बॉटनी का जनक किसे बोलते हैं? थियोफ्रेस्टस। और फिर आगे कोशिका विज्ञान के जनक बाबू पूछेगा तो रॉबर्ट हुक। कोशिका विज्ञान का जनक क्या हो गया? रॉबर्ट हुक को। और हिस्टोलॉजी मतलब जहाँ पर उत्तक का अध्ययन करते हैं, तो उत्तक विज्ञान का जनक किसे आपको? तो जेवियर बीचेट। फिजिक्स का पिता बोलेगा, फादर ऑफ फिजिक्स बोलेगा, फिजिक्स का जनक बोलेगा तो कौन होगा? न्यूटन हो जाएगा। यही आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक बोलेगा, केमिस्ट्री का जनक तो कौन हो गया? लेबोजियर हो गया। लेबोजियर हो गया। तो चलिए एक बार फिर से बताते हैं क्या क्या बोले यहाँ पर, क्या क्या बोले दोस्त। पहले बोले क्या कहते? 3 चीज़ का जनक तो कौन? अरस्तु हो गया। कोची का बाबू? पहला तो बायोलॉजी का, जूलॉजी का और राजनीतिक विज्ञान का कौन हो गया? अरस्तु हो गया। फिर क्या बोला? बॉटनी का जनक कौन हो गया? थियोफ्रेस्टस हो गया। और कोशिका विज्ञान के अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। एक तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। तो कोशिका विज्ञान के कोशिका के अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। और इसका जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। और उत्तक विज्ञान स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, मतलब टिश्यू के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। और इसका पिता किसे बोलते हैं? जेवियर बीचेट को बोलते हैं। अब फिजिक्स का पिता बोलते हैं न्यूटन को बोलते हैं। और आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता किसे बोलते हैं? लेबोजियर को कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब आगे अब हमने क्या बोला कि जीव बहुत सा क्या था, आपको बोल सकते हैं कि पृथ्वी पर क्या है? करोड़ों जीव है। तो हम चाहते हैं ना कि जीव के बारे में क्या करें? स्टडी करें आसानी से। जैसे समझिए क्या है कि पृथ्वी पर क्या था? कई सारा क्या था? खनिज था। कई सारा क्या था? आपको खनिज था, मिनरल था। तो हमने क्या किया? इसको धातु और अधातु में क्या किया? शुरुआत में क्या किया? बांट दिया था स्टडी के लिए। स्टडी के लिए क्या किया? बांट दिया। जैसे समझिए क्या कि जनरली आदमी होता है ना, आदमी, तो आदमी क्या करता है? स्टडी के लिए हम 2 भाग में बांट देते हैं कि एक मेल हो गया, एक फीमेल हो गया। लेकिन आजकल जानते हैं क्या होता है? गे होता है, बाइसेक्सुअल होता है, लेस्बियन होता है, बहुत तरह का होता है, ठीक ना। तो शुरुआत में जब ये सब तो नहीं होता था, शुरू में तो मेल या फीमेल होता था। तो वही कहने का मतलब क्या है कि देखिए जानते क्या होगा
कि कोई वैज्ञानिक आएगा ना तो पहले क्या करेगा, सिंपल तरीका से 2 भाग में बांट देगा। कोई अगला आएगा तो बोलेगा ना बंटवारा सही नहीं है, तो क्या करेगा, 3 भाग में बांट देगा। फिर क्या होगा कि ना कोई और आगे बोलेगा ना इसमें 4 भाग में बांटना चाहिए। फिर कोई और आगे क्या बोलेगा कि नहीं इसको 5 भाग में बांटिए। तो सुनिए क्या हुआ कि शुरुआत किया गया था 2 भाग में बांटने से, लेकिन लास्ट कितना हुआ आपको 5 भाग में। हालांकि जानते हैं 6 भाग में बाद में बांटा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछता हमारा एग्जाम के लिए क्या है कि आपको एक तो 2 वर्गीकरण जीव जंतु को 2 भाग में बांटा गया, 3 भाग में बांटा गया, 4 भाग में बांटा गया, 5 भाग में बांटा गया। यही क्या आपको क्वेश्चन पूछेगा, जो जीव जंतु के जो कितना दो वर्ग में बांटा गया, 3 वर्ग में, 4 वर्ग में, 5 वर्ग में, यही आएगा। वर्तमान में जो 5 जगत वर्गीकरण ना ये क्या आपको मान्य है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कि मोटा मोटी आपको आइडिया समझ में आ गया कि जो भी जीव जंतु है ना उसको गुण के आधार पर क्या करते हैं, 2 भाग में क्या करते हैं, बांट देते हैं। आज जीव को अलग अलग भाग में बांटने का शुरुआत कौन किया आपको, कैरोलस लिनियस। अच्छा, कैरोलस लिनियस को कई बार क्या है नाम देता है कार्ल लिनियस, कई जगह बुक में देता है कार्ल लिनियस देता है। तो कैरोलस लिनियस बोले चाहे कार्ल लिनियस, दोनों क्या एक ही है। एक होता है कार्ल मार्क्स, क्या होता है, कार्ल मार्क्स होता है, कार्ल मार्क्स होता है। तो कार्ल मार्क्स की हम यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं कार्ल लिनियस की चर्चा करें। तो पहले क्या बोलेंगे, बोलेगा कि जंतुओं के वर्गीकरण का, या बोलेगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हो गया आपको, जो जीवित चीज़ है उसको बांटने के लिए, जीवधारी को बांटने का प्रथम प्रयास कौन किया था, तो कौन किया था, कैरोलस लिनियस किया था। आज चूंकि पहला बार बांटने का प्रयास किया था इसलिए इनको बोलते हैं वर्गीकी का पिता। अब वर्गीकी को अंग्रेजी में बोलते हैं टैक्सोनॉमी, क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलेगा या वर्गीकी का पिता बोलेगा तो आंसर कौन हो जाएगा, कैरोलस लिनियस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलिएगा, ये आधुनिक समय में इन्हीं के द्वारा प्रयास किया गया, इसीलिए इनको एक और नाम बोलते हैं आधुनिक वर्गीकरण का जनक बोलते हैं। तो 3 क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन क्या कि जीवों को आधुनिक समय में वर्गीकरण करने का प्रयास कौन किया, कैरोलस लिनियस ने। अगला क्वेश्चन पूछेगा फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या वर्गीकी का पिता किसे कहते हैं, आपको कैरोलस लिनियस को। अगला पूछेगा आधुनिक वर्गीकरण का जनक या पिता किसे बोलते हैं, तो ये कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। इन्होंने जानते क्या किया, एक पुस्तक लिखा, उसका नाम था सिस्टेमा नेचर। तो अगला क्वेश्चन पूछेगा कि सिस्टेमा नेचर किनकी पुस्तक है, तो कैरोलस लिनियस का। इसके अलावा इन्होंने एक और पुस्तक लिखा था, इसका नाम था फिलोसफिया बोटनिका। ये दोनों क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फिलोसफिया बोटनिका और सिस्टेमा नेचर नामक पुस्तक यह किसने लिखा था, तो यह कौन लिखा था, तो यह लिखा था कौन, आपको कार्ल लिनियस लिखा था। ये आपको फिलोसफिया बोटनिका कम पूछता है, ज़्यादा सिस्टेमा नेचर करके आपको पूछता है, ठीक ना। अब देखिए नेटूरे बोलिए, नर्चरे बोलिए, जो बोलना है जो बोल लीजिए, ठीक ना। यहाँ पर अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं, सिस्टेमा नेचर हम बोल के चलते हैं। अब इन्होंने पुस्तक में क्या किया, नहीं पुस्तक 1735 में क्या किया, प्रकाशित किया। और इसमें समस्त जो जीव था ना उसको 2 भाग में बांट दिया। क्या किया, 2 भाग में इन्होंने बांट दिया, प्लांट में बांट दिया और क्या किया आपको, एनिमल में बांट दिया, एनिमल में बांट दिया, एनिमल में क्या किया, इसको बांट दिया। पूरा जितना दुनिया में जीव था प्लांट एनिमल क्या हो गया, बांट दिया। लेकिन आप सोच के देखिए, जैसे आज हम बोलते हैं कि पूरा दुनिया में मेल और खाली फीमेल होता है, तो जिस समय बोला गया उस समय तो सही होगा, लेकिन आज जानते हैं लेस्बियन होता है, गे होता है, बाइसेक्सुअल होता है, सब होता है, आदमी के प्रकार होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो उस समय बोला गया था कि प्लांट एनिमल में है, कुछ और वैज्ञानिक आएगा इसमें कुछ कमी निकालेगा, बोला कि नहीं ये तो गलत है, ये नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ और होना चाहिए। अब समझिए क्या है, हम प्लांट बोल दिए, तो प्लांट एनिमल में क्या होता है, इसमें क्या होता है, सेल होता है। देखिए कोई भी जो जीव होता है ना सेल से बना होता है। क्या होता है, सेल मतलब कोशिका, सेल मतलब क्या होता है, कोशिका से बना होता है। ऐसा भी क्या है, ये एक नहीं कई तरह क्या कोशिका से बना हुआ है। जो प्लांट एनिमल है क्या है, कई तरह से कोशिका से बना है, तो इसको बोलते हैं बहुकोशिकीय। क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसा भी तो जो होता है ना जिसके अंदर क्या एक कोशिका, जैसे अमीबा की बात करते हैं, पैरामीशियम की बात करते हैं, इसके अंदर एक कोशिका है। इसका मतलब क्या हुई, बंटवारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए समझना क्या है कि समस्त जीव को इन्होंने क्या किया, 2 भाग में क्या किया, बांट दिया, ठीक है ना। कुछ ही आपको पादप जगत और क्या आपको जंतु जगत, इस दोनों में अंतर क्या होता है बताएंगे, फिलहाल समझ लीजिए, यहाँ कोई इतनी दिक्कत नहीं है। अब देखिए जानते हैं इन्होंने क्या वर्गीकी किया, तो वर्गीकी का इन्होंने नियम बताया कैसे कोई जीव को बांटते हैं। सर्वप्रथम कोई जीव नया मिला, सुनते ना कि मेढक मिला है, नया तरह का क्या मेढक मिला है। देखिए धरती पर अरबों जीव है, करोड़ों जीव है, लेकिन हमको क्या है सभी जीव के बारे में जानकारी नहीं है, ठीक ना। तो उसी में क्या होता है, कोई नया जीव के बारे में जानकारी मिला कि भाई नया तरह के जीव है, तो उसको देखेंगे भाई किस में रखेंगे, किस में रखेंगे भाई, उसमें आदमी में रखेंगे, बैल में रखेंगे, उसको बकरी में रखेंगे, उसको मेढक में रखेंगे, उसमें किस में रखेंगे। तो पहले क्या है कि जीव की एक पहचान किया जाता है कि जीव मिला, एक नया जीव मिला। अब जीव को कहाँ रखेंगे, तो उसको क्या करेंगे, आपको वर्गीकरण करेंगे, कहाँ इसको रखेंगे, ठीक है, अलग अलग वर्ग है तो उसमें क्या उसको रखेंगे। अब फिर क्या उसका नाम रखे, उसका नाम क्या होगा। अब देखिए एक लेसन बनाया गया है कि जीवों का वैज्ञानिक नाम, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, आप उसमें 25-30 को बताया गया है, उसको रट लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो 3 स्टेप में क्या है, कोई जीव का नामकरण किया जाता है। पहला स्टेप क्या है कि एक जीव का पहचान किया गया, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन किया गया भाई कहाँ उसको रखेंगे, फिर उसका एक नाम दिया जाए, कुछ इसका नाम रबिया रहेगा कि बकरिया रहेगा, है ना, कि मुनवा नाम रहेगा, इसका एक नाम दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। आइए तो फिर शुरुआत करते हैं। अब हमारा यहाँ से असली शुरू हो रहा है
जीवधारियों का बरीकरण। तो बरीकरण का पिता किसे बोलते हैं? कार्ल लिनियस को कहा जाता है। बरीकरण किसने किया? कैरोलस लिनियस या कार्ल लिनियस ने किया, इसीलिए इनको बोलते हैं फादर ऑफ क्या बोलते हैं आपको? क्लासिफिकेशन, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोलते हैं। अब प्लस पूछेगा कैरोलस लिनियस ने पूरा आपको दुनिया के जो जीव जंतु था उसको कितना भाग में बांटा? 2 क्लास में बांट दिया। 2 मतलब क्या हो गया कि या तो प्लांट रहेगा या तो क्या रहेगा? एनिमल रहेगा। क्या रहेगा? प्लांट रहेगा या क्या रहेगा? एनिमल रहेगा। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। तो बोलेगा टू किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिया? कैरोलस लिनियस ने दिया। कितना जगह तो बांटा? प्लांट में और क्या? एनिमल में। अब यहाँ पे इस पॉइंट समझ लीजिए, बहुत जरूरी है। अभी जो आपको बोल सकते हैं, जो चार्ट बनाया गया है इसको समझ लीजिए, बहुत अच्छा आसान में सबको समझ में आया। देखिए पहले समझते हैं, एक तरफ प्लांट रखते हैं, पौधा रखते हैं, मतलब पेड़ हो गया, पौधा हो गया। एक तरफ क्या आपको एनिमल मतलब क्या? जानवर को रखते हैं। तो मतलब क्या हो गया कि पेड़ पौधा और जानवर में अंतर क्या होता है? देखिए समझिएगा, जानवर का मतलब खाली क्या होता है? 4 पैर वाला को जानवर नहीं बोलते हैं। जानवर का मतलब क्या हो गया कि मनुष्य भी क्या आपको जानवर ही है। जानवर का बकरी भी क्या हो गया आपको? जानवर आता है। बकरी भी क्या आता है आपको? जानवर में ही आता है। ठीक ना। और भी अब बोलिए कि जो मछली होता है, मछली भी क्या होता है? जानवर होता है। ठीक ना। और क्या बोलेंगे आपको? जो पक्षी होता है वो भी क्या होता है आपको? जानवर होता है। बोलेंगे ये सॉरी तो बेवकूफ़ बना लगेगा, पक्षी तो पक्षी होता है। नहीं, सुनिए, ये सब एनिमल किंगडम में ही सब चीज़ को रखा गया। चाहे मनुष्य की बात करते हैं, बकरी की बात करते हैं, मछली की बात करते हैं, पक्षी की बात करते हैं ना, सांप की बात करते हैं, इस सब को एनिमल किंगडम में रखा गया। अब बाद में पढ़ेंगे, एक और लेसन लेकर के आएंगे, उसमें बताएंगे एनिमल किंगडम को फिर कैसे कैसे बांटा गया। जैसे पक्षी को बोल दिया कि उड़ने वाला हो गया, सांप को रेप्टाइल बोल दिए, मनुष्य को स्तनधारी बोल दिए। तो ये अलग पढ़ेंगे और ये भी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर होगा। तभी हमारा फोकस क्या है? नॉर्मल तरह से कि एनिमल मतलब समझिए, एनिमल किंगडम हम बोल रहे हैं, एक क्या हो गया? प्लांट किंगडम हो गया। समझिए अब तो यहाँ पर समझना क्या है। एनिमल में जानते हैं आप क्या लीजिएगा? सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेके चलिएगा, मनुष्य बार बार सोच के चलिएगा ताकि समझना क्या हो आपको आसान हो। प्लांट की बात करते हैं ना, तो प्लांट क्या है कि अपना भोजन खुद से बनाता है, क्योंकि इसके अंदर जाते हैं प्लास्टिड पाया जाता है। प्लास्टिक मतलब कि लवक। आप सुने हो कि प्लांट के अंदर क्या होता है? हरित लवक, हरित लवक पाया जाता है। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है आपको? क्लोरोफिल। क्या होता है आपको? क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है ना। और क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है? फिर मैग्नीशियम नामक धातु होता है, वो वाला कहानी है। फिलहाल समझिए कि प्लांट के अंदर जो होता है, पेड़ पौधा के अंदर क्या होता है आपको? क्लोरोप्लास्ट या लवक पाया जाता है। पूछेगा लवक पाया जाता है? पाया जाता है। ठीक है। और चूंकि लवक पाया जाता है तो यह क्या करेगा? ये क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करेगा? अपना भोजन बनाएगा। यह क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा और क्या करेगा? भोजन बनाएगा। लेकिन एनिमल के अंदर क्या होता है? प्लास्टिक आपको नहीं पाया जाता है। एनिमल अपना भोजन को नहीं बनाता। एनिमल क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण जो होता है आपको नहीं करता है। आप सुनिएगा, दुनिया में 2 तरह की जो होता है, जो अपना भोजन खुद से बनाता है ना, उसे बोलते हैं ऑटोट्रोप्स या स्वपोषी। स्व मतलब खुद से, अपोषी मतलब खुद से पोषण करना, ये खुद से पोषण करेगा। ठीक है ना। तो मतलब जितना पेड़ पौधा होता है ना, वो क्या करता है? आपको खुद से भोजन बनाता है। भोजन करने के लिए प्रकाश संश्लेषण करता है। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या है? आपको क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? हरित लवक में पाया जाता है। जबकि आदमी की बात करते हैं, बोले क्या है सर, आदमी तो देखते हैं कि भोजन बनाता है। देखिए आदमी भोजन बनाता नहीं, पकाता है टेस्ट के लिए। समझिए, पौधा का किया? धान उपजा दिया। पौधा का किया? गेहूँ उपजा दिया। ये गेहूँ को हम टेस्ट के लिए क्या करते हैं? पकाते हैं, खाते हैं। तो एनिमल क्या है? आदमी की बात करते हैं, खुद से अपना भोजन नहीं बनाता है। ठीक ना। यह देखिए, जो भी जीव स्वपोषी होता है ना, खुद से भोजन बनाता है, उसके लिए प्रकाश संश्लेषण जरूरी है और उसके लिए क्लोरोफिल जरूरी है। लेकिन आदमी के अंदर आपको प्लास्टिड नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है। जब क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि भोजन के लिए दूसरे के ऊपर क्या होगा? डिपेंडेंट होगा। इससे हम लोग क्या है? पेड़ पौधा के ऊपर क्या आपको डिपेंडेंट होगी। 2 को समझ में आ गया। अब चलिए अगला क्या, देखिए समान तौर पे क्या होता है ना कि आपको ये जो पेड़ पौधा होता है, प्लांट होता है, क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? लेता है और बदले में ऑक्सीजन क्या करता है? आपको छोड़ता है। ठीक है। लेकिन ये देखिए एनिमल में देखिएगा तो समान तौर पे क्या होता है कि हमको जो सांस लेने के लिए क्या है? ऑक्सीजन क्या होता है? चाहिए होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग क्या करते हैं? आपको छोड़ते हैं समान परिस्थिति में, है ना। अब बाकी देखिए, एक होता है रेस्पिरेशन की प्रक्रिया, श्वसन। तो श्वसन कोई भी जीव करेगा। श्वसन मतलब क्या होता है कि जो शरीर के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज होता है, उसको टूटना। क्या बोलते हैं? आपको जो ग्लूकोज होता है उसको टूटना, और टूटने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो पेड़ पौधा भी क्या करता है? श्वसन के लिए ऑक्सीजन लेता है। और आपका जो जानवर होता है वो भी क्या करता है? ऑक्सीजन लेता है श्वसन के लिए। ठीक ना। लेकिन यहाँ पर बोल सकते हैं कि भोजन बनाने की प्रक्रिया में क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है कौन? पेड़ पौधा, और ऑक्सीजन क्या करता है? छोड़ता है। जबकि मनुष्य क्या करता है कि आपको फोटोसिंथेसिस नहीं करता, वो क्या करता है? सिर्फ ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? आपको छोड़ता है। क्लियर हो गया। अब चलिए, अब देखिए जो पौधा के अंदर जो भोजन बनता है ना, वो क्या होता है? आपको स्टार्च के फॉर्म में क्या होता है? जमा होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि पेड़ पौधा के अंदर जो भोजन बनता है किस फॉर्म में जमा होता है? स्टार्च के फॉर्म में। जबकि मनुष्य के अंदर क्या होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि
फूड स्टोरेज जो पौधा में होता है, पेड़ पौधा में स्टार्च के फॉर्म में, और मनुष्य के अंदर क्या होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। अगला बात करते हैं श्वसन, रेस्पिरेशन। देखिए जो भी जीव रहेगा ना वो रेस्पिरेशन करेगा, मतलब क्या, ग्लूकोज आपको टूटेगा, स्टार्च हो यहाँ टूटना पड़ेगा ऑक्सीजन लेकर के, यहाँ भी क्या होगा, टूटना पड़ेगा। तो मतलब कि ये भी श्वसन करता है, ये भी, दोनों श्वसन आपको करता है। अब पेड़ पौधा बात करते हैं, चलता है नहीं, एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता, इसको बोलते हैं किसमें, लोकोमोटिव। लोकोमोटिव क्या मतलब होता है, आगे बढ़ना। तो इसमें लोकोमोटिव का गुण नहीं पाया जाता है, या या क्या बोल सकते हैं अंग्रेजी में, है ना, किसमें क्या होता है कि मोशन का गुण नहीं पाया जाता है। जबकि आपको मनुष्य की बात करते हैं, जानवर की बात करते हैं, सब क्या है, मूव कर सकता है। अब आते हैं सेल बल। जानते हैं पेड़ पौधा होता है ना, उसका बाहरी जो भित्ति होता है उसको बोलते हैं सेल वाल। क्या बोलते हैं आपको, सेल वाल। सेल वाला चैप्टर में बड़ी बढ़िया से बताया गया है। तो सेल वाल क्या होता है, आपको पेड़ पौधा में पाया जाता है, और इसका सेल वाल जो होता है ना, आपको बोल सकते हैं कि पाया जाता है आपको सेलुलोज का, क्या आपको सेलुलोज का पाया जाता है, ठीक ना। लेकिन मनुष्य के अंदर क्या होता है, सेल वाल नहीं पाया जाता है। मनुष्य का जो बाहरी जो आपको बोल सकते हैं एरिया होता है वो क्या होता है, आपको कोशिका झिल्ली, क्या बोलते हैं आपको, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। मनुष्य का जो सबसे बाहरी भाग होता है ये क्या होता है, वो कोशिका झिल्ली होता है। इसका मतलब ये हो गया कि सेल वाल आपको पेड़ पौधा में पाया जाएगा, जबकि मनुष्य वगैरह में आपको, एनिमल में आपको नहीं पाया जाएगा। अब बाल बच्चा पैदा करेगा तो पेड़ पौधा के अंदर क्या होता है ना, जो आपको पेड़ पौधा होता है उसके अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल मतलब क्या होता है ना, कि जहाँ मेल फीमेल की आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है, तो मेल फीमेल की आवश्यकता पता है। और कुछ पौधा के अंदर क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। देखिए हालांकि मैक्सिमम जो पेड़ पौधा होगा उसके अंदर क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बोले कि पौधा में भी सेक्सुअल होता है। हाँ जी, देखिए आदमी में क्या होता है कि बच्चा पैदा करना है, देखिए मेल चाहिए फीमेल चाहिए, है ना। मेल से आपको बोल सकते हैं कि आपको स्पर्म जाएगा, जिसको शुक्राणु बोलते हैं, और महिला से क्या आएगा, आपको एग आएगा, और दोनों मिलकर क्या होगा, आपको बच्चा बनेगा, ठीक ना, जाइगोट बनेगा। ऐसे क्या होता है कि जो पौधा होता है ना, पौधा में क्या होता है, फूल होता है। फूल में पढ़े होंगे क्या होता है, एक पुमंग होता है, एक क्या होता है, जायांग होता है। तो पुमंग क्या होता है, आपको पस पुमंग पस पुलिंग, ये पुरुष का पार्ट होता है, मतलब मेल हो गया, और जयांग क्या हो गया, महिला हो गया, दोनों मिलकर बच्चा पैदा करता है। लेकिन साथ ही कुछ पौधा में क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, यहाँ पर मेल और फीमेल की आवश्यकता नहीं पता। लेकिन मैक्सिमम पेड़ पौधा के पास सेक्सुअल होता है, और आदमी में भी क्या होता है, आपको सेक्सुअल पाया जाता है। तो जल्दी से इसको रिकाइप करवाते हैं, क्या बताएं बाबू, जल्दी से देखिए। पहले हमने क्या बोला कि जो आपका जो क्या बोले, जीवधारियों का वर्गीकरण किया गया है। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन कैरोलस लिनेस ने दिया। इन्होंने क्या किया, प्लांट और एलिमेंट बांट दिया। तो प्लांट क्या होता है, उसमें प्लास्टिड पाया जाता है, और उसके बाद क्या है, प्लास्टिड पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, इनको स्वपोषी ऑटोट्रोप्स बोलते हैं। जबकि एनिमल की बात की, इनके अंदर आपको प्लास्टिड नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, इनको परपोषी बोलते हैं। फिर क्या बोले कि फूड स्टोरेज जो होता है पेड़ पौधा में स्टार्च के फॉर्म में, जबकि आपको एनिमल में क्या होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। रेस्पिरेशन आपको दोनों करते हैं। पेड़ पौधा आपको चल नहीं सकते, एक ही जगह रहते हैं, स्थिर रहते हैं, जबकि एनिमल क्या होता है, आपको चल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं। सेल बल क्या होता है, पौधा में उपस्थित होता है, सेलुलोज का बना होता है, जबकि आपका एनिमल में आपको नहीं पाया जाता है, ठीक ना। और वही अगर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल एक्सेक्सुअल दोनों हो सकता है, जबकि आपको मनुष्य में जनरली क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। इसको बोलते हैं लैगिक, क्या बोलते हैं, लैगिक जनन होता है, जबकि इसमें लैगिक का लैगिक दोनों होता है। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही आपको होता है। कोई दिक्कत नहीं, आप समझिएगा। एक क्वेश्चन एक जगह पूछा गया था कि कार्ल लिनियस का वर्गीकरण जो है ये फेल कर गया, आखिर फेल क्यों कर गया, कौन आधार बोलेंगे फेल कर गया। इन्होंने क्या किया ना कि इतना करोड़ों की संख्या में जीव जंतु है, इसको केवल पादप पर क्या किया, जंतु में बांट दिया। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि पादप और जंतु के अलावा भी क्या है, क्योंकि सब क्या है, मल्टी सेलुलर, इसमें क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। लेकिन बहुत सारा जीव, अमीबा की बात करते हैं, पैरामीशियम की बात करते हैं, प्रोटोजोआ की बात करते हैं, सब क्या है, कई सारा क्या है, एक कोशीय जीव है। इसका मतलब क्या है, इनका क्लासिफिकेशन क्या हो गया, गलत हो गया। साथ ही क्या है कि उन्होंने इस आधार पर बांट दिया कि कौन जीव प्रकाश संश्लेषण करता है, नहीं करता। जगह पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है, और जबकि अगर बात करते हैं एनिमल की बात करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, ठीक ना। लेकिन आप देखते हैं होता है कवक, क्या होता है, वो कवक होता है। अब कवक देखिए दिखने से लगता है पेड़ पौधा जैसा ही लगता है, लेकिन कवक क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता है। तो ये भी समस्या है कि इसको कहाँ रखा जाए। तो मतलब क्या है कि इन्होंने प्रकाश संश्लेषण कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण नहीं कर रहा, उसका धारा बांटा, ये भी इनका गलती हो गया। साथ ही इन्होंने अगला क्या किया कि पूरे जो बोल सकते हैं कि एक तो प्रोकैरियोटिक और क्या किया, यूकैरियोटिक। हाँ, इन्होंने क्या किया ना, जो बनाया ना, तो क्या है, जितना भी बात किया ना, क्या किया, देखिए सेल दो तरह का होता है। सेल क्या होता है, दो तरह का, मतलब जो कोशिका होता है दो तरह का। अगर किसी में क्या होता है, विकसित सेल नहीं होगा तो इसे बोलते हैं यूकैरियोटिक, क्या होते हैं, यूकैरियोटिक बोलते हैं। इसको ई से लिखते हैं, नहीं सर गड़बड़ा गया, सुनिए। जिसके अंदर क्या होता है, सेल विकसित नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक। और जिसके अंदर क्या होता है, सेल बढ़िया से विकसित होता है उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक। समझाते हैं, बताते हैं। एनिमल की बात करते हैं, मनुष्य की, हाथी की, कुत्ता की बात करते हैं, इसके अंदर सेल क्या होता है, बहुत बढ़िया से क्या होता है, विकसित होता है। जिसे क्या बोलते हैं आपको, यूकैरियोटिक, क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक कहा जाता है, यूकैरियोटिक कहा जाता है, जीव कहा जाता है, सेल कहा जाता है। जबकि अगर हम बात करते हैं अमीबा की बात करते हैं,
अमीबा में क्या होता है, उसका सेल बढ़िया से डेवलप नहीं होता, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक। क्या बोलते हैं आपको, प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर समस्या क्या है ना, इन्होंने क्या किया कि जो कार्ल लिनियस थे इस पर फोकस किया ही नहीं, वो क्या किया, पूरा यूकैरियोटिक जो को क्या फोकस किया और उसके साथ उन्होंने क्या किया, बांट दिया। तो मतलब बोल सकते हैं कि इनका जो बंटवारा है, आपको बोल सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच अंतर नहीं कर पाया, तो ये भी गलत हो गया। फिर एक और चीज़ हो गया कि वायरस की बात करते हैं। जो वायरस होता है ना, इसको विषाणु बोलते हैं, विषाणु बोलते हैं ना, विषाणु। ये जानते क्या होता है कि विषाणु जो होता है, यह बोल सकते हैं कि शरीर के अगर अंदर है तो ये जिंदा रहता है, और शरीर से बाहर आ गया तो क्या हो गया, मर गया। तो इसकी भी बोल सकते हैं रखने के लिए समस्या आ गया। तो ये सब के चलते क्या हो गया, कार्ल लिनियस का बंटवारा हो गया, फेल हो गया। आप सुनिए, ऑप्शन में दे सकता है कि इनका बंटवारा क्यों फेल हो गया, तो क्यों हो गया, क्योंकि इतना सारा जीव है, 2 ही ग्रुप में रख दिया, गलत हो गया। अगला क्या, इन्होंने बांटा क्या कि या तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता या तो प्रकाश संश्लेषण करता है। फिर क्या है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में अंतर नहीं कर पाए बढ़िया से, ठीक है ना, ये सब क्या हो गया, इनका फेल कर गया, फेल कर गया। आप जानते हैं क्या है, यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, ये क्या बोले कि जो कार्ल लिनियस थे ये क्या फोकस किए, यूकैरियोटिक, जिसका यूकैरियोटिक मतलब क्या है कि खास कर जो मल्टी सेलुलर, जिसके अंदर क्या कई सारा सेल है, इसके ऊपर फोकस किए। लेकिन अगला व्यक्ति आएगा, ठीक ना, उनका नाम है अर्नेस्ट हैकल। जो बोले कि नहीं, कुछ ऐसा जीवी जीव होता है जिसके अंदर क्या होता है, आपको क्या सिंगल क्या आपको सेल है, एक ही हो क्या आपको सेल है, तो उसके ऊपर भी आपको देखना पड़ेगा। तब क्या है कि 3 क्लासिफिकेशन दिए, क्या दिया, 3 टाइप क्लासिफिकेशन, मतलब 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए। आई दिए कौन, अर्नेस्ट हैकल। कौन दिया, अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल ने क्या दिया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। और 2 क्लासिफिकेशन कौन दिया था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल लिनियस ने, अर्नेस्ट हैकल ने दिया 3 क्लासिफिकेशन दिया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने क्या किया, बोला कि प्लांट ठीक है, एनिमल ठीक है, एक और क्या होगा आपको, प्रोटिस्टा होगा। इससे यहाँ पर समझिए क्या, इन्होंने बोला कि देखिए आपने यहाँ कार्ल लिनियस जो बोला कि देखिए आप प्लांट में एनिमल में बांटे, यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ ये जो प्लांट एनिमल क्या हो गया, क्या हो गया, मल्टी सेलुलर, क्या हो गया आपको, मल्टी सेलुलर जो हो गया। जबकि प्रोटिस्टा की बात करते हैं, इसका सेल तो बढ़िया से विकास नहीं किया हो गया। तो मतलब इन्होंने क्या अलग कुछ ऐसा भी जो होता है, इसका सेल बढ़िया से विकास नहीं किया, या यूनिसेलुलर है, उसमें आपको बोल सकते हैं कि सेले है, तब उसको कहाँ रख दिया, प्रोटिस्टा में रख दिया। अब प्रोटिस्टा से भी कई सारा क्वेश्चन आता है, तो जब 5 क्लासिफिकेशन बताएंगे ना, तो वहाँ इस सब के बारे में बढ़िया से चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मोटा मोटा समझने का प्रयास कीजिए। प्रोटिस्टा मतलब क्या होगा, सेल क्या है, बढ़िया से आपका विकास नहीं किया, सिंपल सी बात है। आगे चलिए। अब उसके बाद क्या है, ये क्वेश्चन कम पूछा जाता है लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए। ये क्या होता है, आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और यह कौन दिया आपको, अच्छा सॉरी, ये 2 क्लासिफिकेशन हो गया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन 3। तो 2 में कौन हो गया, कार्ल लिनियस हो गया या कैरोलस लिनियस, और 3 में क्या, अर्नेस्ट हैकल हो गया। अब 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया कौन आपको, हर्बर्ट फॉकलैंड को दिया आपको, हर्बर्ट फॉल्कनर कोपलैंड। अब कोपलैंड याद रखिए, काम चल जाए। कौन दिए आपको, कोपलैंड। कोपलैंड 4 लेटर का है, कोपलैंड इन्होंने क्या किया, दिया। इन्होंने क्या किया, बोला कि देखिए चलिए, इन्होंने बोला कि देखिए एनिमल ठीक है, प्लांट भी ठीक है, प्रोटिस्टा बोला ये भी ठीक है, लेकिन बोला कि अब क्या है कि मोनेरा भी है। इन्होंने बोला कि देखिए ये जो प्लांट एनिमल की हम बात करें क्या था, ये मल्टी सेलुलर मतलब क्या हो गया, इसके अंदर क्या है कि कई तरह कोशिका था, मतलब ये बहुकोशिकीय था, बहुकोशिकीय। तो बहुकोशिकीय जब था तो ये कौन बंटवारा किए थे आपको, कैरोलस लिनियस ने। लेकिन अगला जो आए आपको अर्नेस्ट हैकल जी, तो बोले कि एक कोशिकीय जीव को भी बांटने कर सकता है, तो प्रोटिस्टा दे दिए। लेकिन अब एक और समस्या आ गया, कुछ ऐसा सेल है जो क्या है कि सेल एकदम विकास नहीं किया है, सेल एकदम विकास नहीं किया है ना। तो वहाँ पर क्या ये क्या है, आपको बोल सकते हैं कि जितना ये सब था ना, ये सब क्या था, यूकैरियोटिक सेल था। लेकिन अभी क्या गया आपको, प्रोकैरियोटिक, मतलब ये सेल क्या हुआ, विकास नहीं किया है। तब उन्होंने क्या किया, एक मोनेरा, क्या दिया, मोनेरा ग्रुप दिया। तो ये सब पूछेगा कि इसका क्लासिफिकेशन में कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा। समझाते चल रहे हैं बाबू, बार बार हम बोलते चल रहे हैं, इसीलिए बोलते चल रहे हैं कि प्लांट एनिमल किसका क्लासिफिकेशन था आपको, प्लांट एनिमल क्लासिफिकेशन की दोनों किनका था, तो दोनों था आपका कैरोलस लिनियस का। और उसमें प्रोटिस्टा जोड़ दिया तो किनका क्लासिफिकेशन हो गया, तो एक क्लासिफिकेशन अर्नेस्ट हैकल का हो गया। इसी में मोनेरा जोड़ दिया तो किनका क्लासिफिकेशन हो गया, तो ये हो गया कुछ आपको कोपलैंड, किनका हो गया, कोपलैंड का हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आते हैं मेन चीज़ पर, पांचजगत वर्गीकरण। और वर्तमान में क्या है, यही वर्गीकरण क्या है आपको प्रचलन में है। यह कौन दिए हैं आपको, R.H. बिटकर। कौन दिए आपको, यह वर्गीकरण दिए हैं R.H. बिटकर साहब ने, यह वर्गीकरण आपको दिया, R.H. बिटकर ने दिया। इन्होंने क्या किया, बोला देखिए, इन्होंने बोला कि देखिए समस्या क्या रहा था कि एनिमल और प्लांट में, समझिए यहाँ पर समझाते हैं कि यहाँ एनिमल और प्लांट की बात किए थे, ये आपको कौन दिए थे, यहाँ तक बोल दिए थे कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने यहाँ तक दे दिया था, कैरोलस लिनियस ने यहाँ तक बता दिया था, ठीक है। फिर अगला आया तो उन्होंने क्या किया, यहाँ एक ले लिया, प्रोटिस्टा ले लिया, आई इसको मिला दिया, आई इसको बोल दिया कुछ अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल, हैकल खाली लिखते हैं, हैकल ने क्या दिया, इसको बोल दिया 3 क्लासिफिकेशन बोल दिया, ठीक है। अगला एक और आ गए,
और अगला क्या होना है आपको कोपलेंट करना है, कोपलेंट आ गया, कोपलेंट। अब कोपलेंट क्या किया है कि आपको प्लांट एनिमल को ले लिए, अब प्रोटिस्टा को लिए, और क्या किया है मोनेरा, क्या किया मोनेरा को ले लिए, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने फंगस के बारे में चर्चा नहीं किया। तो ये जो विटकर साहब आए इन्होंने कहा कि बीच में क्या किया कि फंगस को भी क्या किया आपको डाला। इन्होंने क्या किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपको दिया। तो पहले तो ये याद करना है कि 5 जगत वर्गीकरण कौन दिया है, तो RH विटकर ने दिया है। कौची मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। क्या बोले मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक को फंगी बोलते हैं, और पादप को बोलते हैं प्लांट, जंतु को बोलते हैं एनिमल बोलते हैं। बोलिए मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए कुछ हम कई वो चार्ट बताएंगे, समझिएगा, यहाँ समझाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछेगा कि यह कब दिया गया था 1969 में। मतलब विटकर साहब ने जो 5 भाग में जो बांटा जीवों को, यह कब बांटे थे 1969 में बांटे थे। तो यहाँ पर समझना क्या है कि जो मोनेरा हो गया, जो प्रोटिस्टा हो गया, ये क्या है आपको, इसमें क्या है यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर मतलब क्या है कि इसमें भी एक सेल है, इसमें भी क्या आपको एक ही सेल है, इसमें एक सेल है, इसमें भी क्या आपको एक ही सेल है, दोनों में क्या सिंगल सेल है। लेकिन हम फंगस की बात करते हैं, प्लांटी की बात करते हैं, एनिमल की बात करते हैं, ये क्या है मल्टी सेलुलर है। मतलब इसमें एक से क्या अधिक कोशिका है, एक कोशिका रहेगा, ठीक ना, तो उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर बोलते हैं, एक कोशिकीय बोलते हैं। जब बहुत सारा कोशिका रहेगा तो बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर बोलते हैं। तो पहला पॉइंट ये रखिएगा, मुनेरा की बात करते हैं, प्रोटिस्टा के बाद MP याद रखिए, MP साहब या पूरा आप एक होता है। MP साहब कितना होता है, एक ही कौन होता है जी, आपके एरिया में एक ही को MP होगा समझने के लिए। तो MP क्या होगा, एम से मुनेरा प्रोटिस्टा, ठीक है। और बाकी जो बची है क्या, PF क्या बची है आपको, फंगस, और क्या आपको प्लांटी और एनिमल, ठीक है ना। इसको ऐसे कर लीजिएगा PF या फैप, कुछ याद कर लीजिए, फैप याद कर लीजिए, ठीक है ना। फैप ये हो गया क्या आपको, फंगस हो गया, एनिमल हो गया, प्लांटी हो गया, क्या हो गया आपको मल्टी सेलुलर हो गया। यहाँ तक आपको किसी को दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन एक समस्या और आ रहा है। समस्या क्या आ रहा है समझिएगा कि सेल क्या है, 2 तरह का होता है। यहाँ पर समझिएगा सेल क्या है, ये पहले भी सेल वाला चैप्टर में बता चुके हैं, यहाँ पर थोड़ा सा बताने का प्रयास करते हैं कि सेल क्या होता है। 2 तरह का होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक क्या होता है यूकैरियोटिक सेल। समझिए क्या होता है, जो मनुष्य होता है ना, यहाँ पर पिक्चर लेना चाहिए लेकिन नहीं ले पाए। समझिए क्या है कि जो आपका मनुष्य क्या हो गया, आपको जो मनुष्य क्या हो गया, आपको जो मनुष्य हो गया, ठीक है, मनुष्य हो गया। तो मनुष्य क्या है, कई तरह के अंग से मिलकर बना हुआ है। इसे हम समझते हैं कि खाने के लिए क्या है कि मुंह में क्या भोजन जाता है, और यहाँ मुंह से लेकर के बोल सकते हैं कि अंदर जाते हुए क्या होता है, यहाँ पर छोटी यहाँ तक पचता है, और बाद में क्या होता है गुद्दा, जिसको एनस बोलते हैं, उसके माध्यम से क्या होता है बाहर निकलता है। तो ये पूरा क्या एक ऑर्गन सिस्टम है। और इसमें ऑर्गन में समझिए, एक तो क्या हो गया आपका शरीर, क्या हो गया आपको शरीर हो गया। शरीर के अंदर क्या देखिए कई सारा क्या अंग तंत्र, अंग हो गया आपको, तंत्र हो गया, ठीक है। अब ये जो खाने वाला जो अंग तंत्र है, क्या कई सारा अंग से, मुंह से है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, तो क्या हो गया कई सारा अंग से मिलकर बना है, ठीक ना। आई अंग क्या होता है आपको, टिश्यू मतलब क्या होता है आपको ऊतक से बनता है। आई क्या बनता है, फिर बनता है आपको किससे, सेल से बनता है, और आप कोशिका से बनता है। और कोई सेल को जब जूम करके देखेंगे तो क्या होता है, इस वजह ये क्या हो गया आपको सेल हो गया, क्या हो गया आपको सेल हो गया। इसको कोशिका बोलते हैं। सेल के अंदर क्या होता है, ये जो होता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। किसको बोलते हैं, न्यूक्लियस। जैसे हमारा दिमाग जो होता है पूरा कंट्रोल करता है, ऐसे क्या होता है कि सेल का दिमाग का काम करता है, न्यूक्लियस करता है। अब समझिएगा, आप जानते हैं जो सेल डेवलप हो जाता है ना, उसके अंदर न्यूक्लियस वगैरह पाया जाता है, और जो सेल डेवलप नहीं करता है उसके अंदर क्या होता है, ये आप नहीं पाया जाता है। अपने सेल के अंदर बहुत सारा चीज़ होता है। यहाँ पर क्या होता है आपको बोल सकते हैं, यहाँ पर कोशिका द्रव होता है, क्या होता है कोशिका द्रव होता है। फिर बोल सकते हैं क्या इसका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बहुत सारा चीज़ होता है, लाइसोसोम होता है, बहुत सारा चीज़ होता है। आप समझना क्या ना कि 2 हम एक इससे ले लिए, एक हम इससे लिए, एक इससे ले लिया है, इससे ले लिया है, ठीक ना। पहले समझिए क्या है कि जो कोशिका होता है उसके बाहर एक झिल्ली होता है, क्या होता है झिल्ली होता है। तो जो आपको कई सारा होता है उसके अंदर बढ़िया से झिल्ली बना नहीं रहता है, प्लस उसके अंदर क्या न्यूक्लियस नहीं है। समझिए, एक होता है राइबोसोम। तो राइबोसोम कोई तरह के सेल उस सब में पाया जाएगा। राइबोसोम को यूनिवर्सल बोलते हैं, कंपोनेंट बोलते हैं, क्योंकि राइबोसोम को सब में पाया जाता है। राइबोसोम को ऐसे प्रोटीन का फैक्ट्री बोलते हैं। तो राइबोसोम चाहे बोल सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, सब में पाया जाएगा, दिक्कत नहीं। अब इसके अलावा जो राइबोसोम के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कोशिका झिल्ली होता है, केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, जो भी होता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, ये बढ़िया से विकास आपको नहीं करता है। जबकि जो आपको यूकैरियोटिक सेल होता है ये बढ़िया से विकास करता है। बोला ही कहता है तो पी से क्या हो गया पहले वाला, तो पहले वाला में विकास करता है। यूकैरियोटिक में क्या होता है, सॉरी पहले वाला में क्या है कि बढ़िया से विकसित नहीं है, और जबकि यूकैरियोटिक में बढ़िया से आपको विकास किए हुए। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। देखिए कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक क्या होता है पूरी तरह से विकसित होता है, ठीक है। जैसे अमीबा की बात करते हैं, प्रोटोजोआ की बात करते हैं, इस समय क्या होता है विकसित नहीं होता है बढ़िया से। जबकि मनुष्य की बात करते हैं, कुत्ता मैना, इस समय क्या होता है बढ़िया से विकसित आपको होता है। राइबोसोम के अलावा सब क्या होता है अनुपस्थित होता है। जब जितना से लिखा है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, केंद्रक हो गया, नहीं पाया जाता, केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। जबकि राइबोसोम क्या होता है इसमें पाया जाता है यूकैरियोटिक में, बाकी सब पाया जाता है।
और फिर क्या बोले, चूँकि इसके अंदर क्या है, बढ़िया सेल डेवलप नहीं हुआ, तो इसमें क्या होता है, आपको जनरल देखिएगा कि यहाँ पर क्या होता है कि लिंग जो होता है ना, मतलब बोल सकते हैं कि मेल और फीमेल यहाँ पर इस तरह से आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक ना। जबकि यहाँ पर क्या है कि मेल फीमेल दिखाई देगा, तो यहाँ पर लिंग प्रजनन हो सकता है, लेकिन आपको प्रोकैरियोटिक से लिंग प्रजनन आपको नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो अब यहाँ पर समझा दिया ना, तो अब समझना कुछ और पॉइंट देखिए। जो मुनेरा होता है ना, मुनेरा होता है, तो मुनेरा प्रोटिस्टा दोनों की आपको यूनिसेलुलर है, लेकिन अंतर दोनों में क्या ना कि मुनेरा क्या होता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल होता है। प्रोकैरियोटिक मतलब क्या, इस सेल जो है पूरी तरह से डेवलप नहीं है, मतलब सेल के अंदर बोल सकते हैं कि ना तो न्यूक्लियस है और नहीं सब इसका क्या है, सेल का जो अंग होता है वो पाया जाता है। जबकि प्रोटिस्टा की बात करते हैं ना, एक क्या है आपको यूकैरियोटिक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना है चारों सब क्या यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, मतलब सब के अंदर क्या है आपको बोल सकते हैं कि सेल बढ़िया से क्या है डेवलप आपको किया हुआ है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए, तो वही देखिए अलग अलग तरह से लिया गया है। देखिए यहाँ पर समझिए क्या है, पहले समझाते हैं कैसे कैसे बांटा गया है, कई को पिक्चर लिए हैं ताकि थोड़ा दिक्कत ना हो। देखिए पहले क्या किए हैं, यहाँ पर समझिएगा, बहुत ही आसान है, या पहले से हम समझाते चलेंगे अलग करते चलेंगे, समझिएगा, पहले समझता साथ साथ समझाते हैं क्या। देखिए पहले क्या, कोई जीव है, तो जीव को पहले क्या करते हैं, दो भाग में बांटते हैं, प्रोकैरियोटिक और क्या बोले आपको यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब क्या है कि यह सेल पूरी तरह से आपको डेवलप नहीं है, जबकि यूकैरियोटिक सेल क्या है, यह पूरी तरह से क्या होता है आपको डेवलप होता है। तो ये क्या हो गया, डेवलप मतलब बढ़िया से डेवलप वाला सेल वाला जीव, एक क्या हो गया, एक क्या हो गया बिना डेवलप वाला जीव हो गया, एक क्या हो गया बढ़िया सा जिसमें सेल डेवलप है वो वाला जीव की बात करते हैं। अब देखिए जिसमें बढ़िया सा सेल डेवलप नहीं उसको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। अब प्रोकैरियोटिक में क्या है, खाली याद क्या करना है, मोनेरा। क्या याद करना आपको, क्या याद करना है, मोनेरा। मोनेरा क्या याद करना, मोनेरा। जैसे आप बैक्टीरिया वगैरह पढ़िएगा ना, तो कहाँ था आपको मोनेरा में आता है, थोड़ा दिन पढ़ाने वाला सब है, मोनेरा आ गया, ठीक है। अब यूकैरियोटिक की बात करते हैं, यूकैरियोटिक तो इस क्या है, सेल बढ़िया से क्या आपको डेवलप है, लेकिन इसमें भी क्या है कि आप एक गो सेल है कि आपको कई गो सेल है, तो एक गो सेल है जिसमें उसको यूनिसेलुलर बोलते हैं, और क्या आ गया आपको, प्रोटिस्टा। क्या आ गया आपको, प्रोटिस्टा। क्या आ गया आपको, आ गया प्रोटिस्टा आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आ गया, अब मल्टी सेलुलर की बात करते हैं, तो मल्टी सेल वाला क्या करते हैं, अब देखते हैं कि सेल के बाहर कोशिका भित्ति दीवार पाया जाता है, सेल वाल पाया जाता है कि नहीं। अगर सेल वाल पाया जाता है, एक यहाँ सेल वाल नहीं पाया जाता। जैसे एनिमल की बात करते हैं, एनिमल जैसे हो गया, हम लोग हो गए, तो इसमें क्या है कोशिका भित्ति आपको नहीं पाया जाता है, तो हो गया। अब क्या कुछ के अंदर क्या है कि आपको सेल वाला पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बोले आपको प्लांट की बात की, तो प्लांट के अंदर क्या होता है, सेल वाला पाया जाता है। फंगस के अंदर भी प्लांट सेल वाला पाया जाता है। और यहाँ देखिएगा, यहाँ जो मोनेरा है ना, ये भले मोनेरा क्या है कि इसमें क्या बढ़िया सेल विकास नहीं के लिए, लेकिन इसके अंदर भी क्या होता है, कुछ जीव के ऊपर क्या होता है आपको सेल वाला पाया जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया के ऊपर भी देखिएगा कि आपको सेल वाला पाया जाता है, थोड़ा बताने वाले हैं, ठीक ना। आइए, तो यहाँ पर क्या बोले कि प्लांट के अंदर सेल वाला पाया जाता है और फंगस के अंदर भी सेल वाला पाया जाता है, ठीक ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो यहाँ पर फिर से बता दें क्या क्या समझाएं। जीव को पहले दो भाग में बांटे, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में क्या आ गया, मोनेरा आ गया। यूकैरियोटिक में मतलब क्या हो गया, इसमें कई सारा सेल हो गया। एक सेल है तो उसको प्रोटिस्टा बोल दिए, और कई सारा सेल है तो उसको सब बोलेंगे, प्लांटी बोलेंगे, फंगस बोलेंगे, एनिमली बोलेंगे, एनिमल बोलेंगे। लेकिन उसमें क्या किए हैं कि आपको जो मल्टी सेलर में जिसके अंदर सेल वाल है उसको बोल दिए कुछ आपको प्लांट, और कवक में सेल वाल पाया जाता है, ठीक ना। जबकि अगर हम एनिमल की बात करते हैं, यहाँ पर आपको सेल वाल आपको नहीं पाया जाता है। इसके अलावा और ध्यान रखिएगा, देखिए ये भले दोनों क्या है कि सेल वाल पाया जाता है, लेकिन दोनों में अंतर है, प्लांट और फंगस में अंतर है। प्लांट में क्या है कि प्लांट फोटोट्रोपिक होता है, मतलब यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके भोजन खुद से बना सकता है, ये होता है स्वपोषी। क्या होता है, स्वपोषी होता है। जबकि आपको इसकी बात करते हैं, फंगस की बात करते हैं, ये क्या होता है आपको स्वपोषी आपको नहीं होता है, क्या होता है परपोषी, भोजन के लिए क्या होता है दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मोनेरा की बात करते हैं, तो कुछ मोनेरा स्वपोषी होता है, कुछ मोनेरा स्वपोषी आपको नहीं होता। प्रोटिस्टा की बात करते हैं, कुछ स्वपोषी होता है, कुछ स्वपोषी आपको नहीं होता। ये सब आपको याद करना पड़ेगा। और यहाँ एनिमल की बात करते हैं तो हमेशा क्या होता है आपको परपोषी, ये क्या होता है हमेशा क्या होता है दूसरे पर भोजन के लिए डिपेंड करता है, ये प्रकाश से आपको नहीं करता। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसी चीज़ को देखिए क्या है कि यहाँ पर बढ़िया समझा दिए हैं, इसको देखिए पिक्चर डाला गया है, समझिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में क्या हो गया आपको यूनिसेलुलर होता है, इसको मोनेरा बोल दिए। यूकैरियोटिक में क्या बोले कि अगर एक सेल है तो उसको बोल दिए क्या आपको प्रोटिस्टा बोल दिए। अगर क्या मल्टी सेलुलर हो गया तो उसको क्या किए फिर तीन भाग में बांट दिए, एक को बोल दिए फंगी बोल दिए, एक को बोल दिया आपको प्लांटी, एक को बोल दिए एनिमल बोल दिए, ठीक ना। एनिमल में क्या हो गया, इसमें कोई सेल वाला नहीं पाया जाता है, जबकि प्लांट के अंदर क्या होता है सेल वाला आपको पाया जाता है, ठीक ना। और प्लांट प्रकाश संश्लेषण भी करता है। फंगस की बात करते हैं, कवक की बात करते हैं, इसमें सेल वाल क्या होता है आपको पाया जाता है, लेकिन यह प्रकाश संश्लेषण आपको नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहाँ भरिए अपने से, बाबू ये भरने के लिए खुद से भर लीजिएगा, है ना। कि यहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हो गया आपको बोलिए, प्रोकैरियोटिक क्या हो गया, यूकैरियोटिक हो गया। फिर क्या होता है यूनिसेलुलर तक क्या हो गया आपको मोनेरा हो गया। फिर हो गया यूकैरियोटिक में क्या हो गया आपको यूनिसेलुलर हो गया। और क्या हो गया आपको मल्टी सेलुलर हो गया।
यूनिसेलुलर हो गया, और क्या हो गया आपको मल्टी सेलुलर। यहाँ पर देखिए बस वही चीज़ लिखा है जो है ना, वही चीज़ यहाँ पर लिखा है। तो यूनिसेलुलर में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो गया आपको क्या हो गया आपको प्रोटिस्टा हो गया। अब मल्टी सेलुलर के अंदर क्या हो गया आपको बोल सकते हैं कि फंगस हो गया, है ना, फिर प्लांट हो गया, और क्या हो गया आपको एनिमल हो गया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यही चीज़ बताने का प्रयास करते हैं। अब क्या कीजिए ना, एक एक चीज़ क्या कीजिए, आप बढ़िया से क्या कीजिए, आपको पढ़िए। सर्वप्रथम आप बात करते हैं क्या मुनेरा। तो मुनेरा के अंदर क्या क्या देखिए, क्या क्या हमको पढ़ना है। पहले देखेंगे कि सेल का प्रकार कैसा है, वो प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, उसमें एक सेल है कि कई सारा सेल है, उसके अंदर कोशिका भित्ति पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, फिर वो स्वपोषी होता है कि भाई परपोषी होता है, ये देखना है, फिर उसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, और कुछ क्या करना है एग्जाम्पल, सब में ऐसे करते हुए हम क्या करेंगे देखेंगे। ठीक है, अब आइए बिल्कुल आसानी भाषा में समझते हैं। पहले बात करते हैं मुनेरा। तो मुनेरा क्या होता है कि ये क्या होता है, पहला तो क्या हो गया कि क्या है आपको प्रोकैरियोटिक सेल हो गया, और ये यूनिसेलुलर हो गया। यूनिसेलुलर तो वही चीज़ लिखल है कि जो आपका मुनेरा होता है ना, ये क्या होता है आपको प्रोकैरियोटिक होता है, मतलब इसका सेल बढ़िया से डेवलप आपको नहीं किया गया है। अब प्लस इसके अंदर सेल क्या है, सिर्फ एक सेल है, क्या है, एक ही सेल है, सिंगुलर सेल है। अब प्लस क्या है, इसके अंदर कोशिका भित्ति पाया जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया, देखिए सबसे अच्छा जानते हैं बैक्टीरिया जो जीवाणु बोलते हैं। तो जीवाणु क्या है समझिए कि मुनेरा है। जीवाणु क्या आपको मुनेरा, क्या आपको है मुनेरा ग्रुप को, मतलब जीवाणु को मुनेरा बोल सकते हैं, मुनेरा को जीवाणु बोल सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो इसका जो था जीवाणु का जो आपको बैक्टीरिया का जो कोशिका भित्ति होता है पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। क्वेश्चन पूछेगा क्या, पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है किसका, इसका। आप कुछ और समझिए, अभी कुछ देर पहले बताए थे कि आपको जो पौधा होता है, तब पौधा का कोशिका भित्ति क्या होता है, सेलुलोज का, क्या होता है आपको सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। अब प्लस क्या कवक बताएंगे, तो कवक का कोशिका भित्ति होता है काइटिन का, क्या होता है आपको काइटिन का। ये तीनों याद रखिएगा, बैक्टीरिया कोशिका भित्ति बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन का, और आपका पौधा का होता है सेलुलोज का, और कवक क्या होता है काइटिन का होता है। हालांकि पौधा कवक यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए आइए, ये समझ में गया। अब आइए, तो यहाँ पर कोशिका भित्ति पाया जाता है, लेकिन समझिए एक क्या है माइकोप्लाज्मा, एक क्या है आपको बहुत सबसे छोटा बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा ही होता है, ठीक ना। लेकिन इसका समझिए क्या है, इसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं होता। मतलब क्या बोले कि जनरली आपको जो होता है बैक्टीरिया सबके अंदर कोशिका भित्ति पाया जाता है और पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा ऐसा आपको है बैक्टीरिया, ऐसा बैक्टीरिया है जिसके अंदर कोई भी कोशिका भित्ति आपको नहीं पाया जाता। IVV है, इसको आपको याद करना है। आगे चलिएगा, फिर क्या बोले कि जो बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया में जो मुनेरा ग्रुप का जो बैक्टीरिया होता है, या मुनेरा बैक्टीरिया समझिए कि मुनेरे हैं, तो समझिए कुछ क्या होता है ऑटोट्रोपिक्स, मतलब स्वपोषी होता है, और कुछ होता है विषमपोषी। मैक्सिमम क्या होता है आपको विषमपोषी होता है, लेकिन कुछ देखिए साइनोबैक्टीरिया। अब देखिए साइनोबैक्टीरिया का अंग्रेजी बोलते हैं नील हरित शैवाल। अब देखिए शैवाल की अगर हम बात करें, शैवाल को अंग्रेजी में एल्गी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्गी बोलते हैं। और जो शैवाल होता है ना, इस शैवाल क्या आता है प्रोटिस्टा ग्रुप में, किसमें आता है, प्रोटिस्टा में आता है। प्रोटिस्टा मतलब मुनेरा के बाद जो प्रोटिस्टा पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, ठीक ना। लेकिन यहाँ समझना क्या है, नील हरित शैवाल भले इसका नाम है, इसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। यह क्या है, नील हरित शैवाल भले नाम है, लेकिन यह शैवाल आपको नहीं है, ये क्या एक तरह का बैक्टीरिया है। ये क्वेश्चन पूछेगा कि नील हरित शैवाल क्या है, शैवाल है, शैवाल नहीं है, क्या आपको बैक्टीरिया है। और नील हरित शैवाल का एक और नाम क्या है, साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। इसमें देखिएगा साइनोबैक्टीरिया का ही एग्जाम्पल है एनाबेना और नोस्टक। एनाबेना नोस्टक, एनाबेना नोस्टक, एनाबेना नोस्टक। तो एनाबेना और नोस्टक जो है, ये सब क्या है, साइनोबैक्टीरिया है, नील हरित शैवाल है। और यह क्या है, अपना भोजन खुद बनाता है। मतलब यह क्या कर सकता है, प्रकाश संश्लेषण क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस क्या कर सकता है, ठीक है। लेकिन साथ ही कुछ ऐसा भी जो होता है, वो क्या होता है आपको हेटेरोट्रोपिक्स, मतलब क्या है, अपना भोजन खुद से नहीं बना सकता। तो ये क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा कि कौन सा ऐसा मुनेरा ग्रुप का सदस्य है, या कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो भोजन बना सकता है। तो साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल इसी को बोलते हैं, ये शैवाल नहीं है, ध्यान रखिएगा। एनाबेना और नोस्टक की बात करते हैं, ये अपना भोजन बना सकता है। अब चूंकि समझिएगा इसके अंदर क्या बोले कि मुनेरा के अंदर क्या है कि सिंगल क्या होता है, सेल होता है। सिंगल क्या आपको सेल, एक ही को सेल है। तो एक ही को सेल है, समझिए आदमी की बात करते हैं, तो आदमी आँख है अलग, है ना, और बोल सकते हैं कि सेक्स करने वाला क्या अलग है, भोजन वाला अलग है। तो सब क्या अलग अलग सेल है, अलग अलग क्या है सेल है। तो इसलिए क्या होता है कि वहाँ पर क्या होता है कि मेल और फीमेल भी अलग अलग रहेगा। मेल में आपको स्पर्म रहता है और फीमेल में आपको एग रहता है, तो अलग अलग प्रकार के दोनों सेल है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं ना कि आपको दो को अलग अलग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। लेकिन यहाँ बाबू बात करते हैं, यहाँ एक ही को तो सेल है, सिंगल तो सेल है। तो यही सेल क्या करेगा ना कि भोजन भी करेगा, यही सेल क्या करेगा, मतलब अपने आप को बदल लेगा। जब भोजन करना तो भोजन कर लेगा, जब इसको लैट्रिन करना तो लैट्रिन करे वाला बन जाएगा, है ना। और मतलब एक ही सेल क्या करता है, सब काम करता है। तो इसमें क्या अलग अलग मेल फीमेल कर सकता नहीं पड़ता। और जब अलग अलग मेल फीमेल कर सकता नहीं पड़ेगा, तो इसको असेक्सुअल बोलते हैं, असेक्सुअल। ऐसे को बोलते हैं अलैंगिक, मतलब यहाँ पर लिंग की आवश्यकता आपको नहीं पड़ता, अलैंगिक जन्म बोलते हैं, ठीक है। आगे चलिएगा, एग्जाम्पल क्या हो गया, बैक्टीरिया की बात करते हैं, जीवाणु हो गया, नील हरित शैवाल हो गया,
लैक्टोबैसिलस हो गया। लैक्टोबैसिलस जीवाणु महत्वपूर्ण है, दूध से दही जमाता है। ई कोलाई बैक्टीरिया हमारे आंत में पाया जाता है। मिथोजेंस बैक्टीरिया है जो कि मीथेन बनाने में सहायता करता है। और थर्मोफाइल्स बैक्टीरिया होता है, माइकोप्लाज्मा होता है ना, और आर्की बैक्टीरिया होता है। ये सब क्या है, बैक्टीरिया का, या बोल सकते हैं सब क्या, मोनेरा का एग्जाम्पल। पूछ देगा कौन मोनेरा का, ये सब क्या मोनेरा का एग्जाम्पल है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए तो हम क्या देखें कि जगत में जो भी होता है जीवन वो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। मतलब यह सेल बढ़िया से विकास नहीं करे। सुस्पष्ट क्या है, विकास नहीं, सुस्पष्ट के अंदर नाभिक नहीं है ना, इसी लिखा हुआ। अब कोशिका भित्ति कुछ में मौजूद होता है, कुछ में नहीं होता है। जैसे बैक्टीरिया कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। और क्या बोले, इसमें मुख्यतः क्या होता है, अब लिखल है वही कि जीवाणु हो गया, बैक्टीरिया, नीला रहित शैवाल हो गया, साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ये सब इसमें शामिल है। अब ये बैक्टीरिया के क्वेश्चन पूछेगा कि बैक्टीरिया के लिए जैविक और वैज्ञानिक रूप से सही नाम क्या है, तो क्या होता है, मोनेरा। मतलब बैक्टीरिया को आप क्या बोल सकते हैं, मोनेरा बोल सकते हैं। आप मोनेरा को बैक्टीरिया को बोल सकते हैं, सिंपल सी बात है। कुछ स्वपोषी होता है, कुछ क्या होता है परपोषी। स्वपोषी याद कर लीजिए, साइनोबैक्टीरिया, एनाबेना, नोस्टा क्या आपको स्वपोषी हो गया। अब आइए नीलहरित शैवाल की बात करते हैं। देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं नीलहरित शैवाल। तो पहला बात क्या है कि यह शैवाल आपको नहीं है। कौन सा ऐसा सवाल है जो सवाल नहीं है, तो नीलहरित शैवाल सवाल आपको नहीं है, एल्गी आपको नहीं है। ये क्या है, आपको जीवाणु है। ये क्या आपको जीवाणु है, पहला चीज़ हो गया। यह प्रकार जीवाणु है जिसे किस नाम से जानते हैं, साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। और यह समान तौर पर कहाँ पाया जाता है, पानी में पाया जाता है। और यह प्रकाश संश्लेषण करता है। हाँ, कौन सा ऐसा बैक्टीरिया जो प्रकाश संश्लेषण करता है, तो वही साइनोबैक्टीरिया क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण आपको करता है। अब साथ ही ध्यान रखिए, एक आगे प्रक्रिया बताएंगे। एक होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्या होता है, देखिए समझिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन रहता है। तो देखिए इस तरह से नाइट्रोजन जो होता है ना, तो पौधा, हमारे ज़मीन में क्या होता है, पौधा होता है। अब पौधा को वृद्धि करने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, लेकिन इस नाइट्रोजन को डायरेक्ट इस रूप में नहीं ले सकता है। जैसे अगर समझिए कोई आदमी हॉस्पिटल में भर्ती है और उसको दा के सेव दीजिएगा डायरेक्ट खाने के लिए, तो उसको सेव खा पाएगा? उसको क्या करना, जूस देना पड़ेगा, या उसको हो सकता है कि ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, उस तरह से कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा। तो ऐसे क्या है कि पौधा जो होता है इस नाइट्रोजन को इस रूप में नहीं लेता है। इसको पहले क्या है, कन्वर्ट करना पड़ता है आपको नाइट्रेट में। क्या आपको नाइट्रेट में, NO3- में कन्वर्ट करना पड़ता है, नाइट्रेट में, ठीक ना। आईसी को बोलते हैं आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन। जब वायुमंडल के नाइट्रोजन को क्या करते हैं, कन्वर्ट किया जाता है आपको नाइट्रेट में ना, तो नाइट्रेट के रूप में पौधा भोजन लेता है। पूछेगा कि नाइट्रोजन जो होता है पौधा किस रूप में लेता है, नाइट्रेट के रूप में। किसमें, आपको नाइट्रेट के रूप में लेता है। आई जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को क्या करता है, कुछ ऐसा होता है जो क्या करता है, इसमें कन्वर्ट करता है नाइट्रेट में। इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। तो समझिएगा, जो ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया या नीलहरित शैवाल हो गया, यह क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये क्वेश्चन पूछेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, नीलहरित शैवाल को किस नाम से जाना जाता है, तो साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। तो साइनोबैक्टीरिया को समझ में आ गया दोस्त, आगे चलेगा। अब कुछ और फालतू वाला चीज़, ये सब ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस जो महत्वपूर्ण होगा हम बोलते चलेंगे। देखिए अब जानते हैं मोनेरा को बोलते हैं, मोनेरा क्या है आपको समझिए कि जीवाणु है, जीवाणु हो गया। अब मोनेरा को जानते हैं, फिर दो बांट देते हैं, एक बोलते हैं यू बैक्टीरिया, एक बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया को बोलते हैं कि यह सच्चा बैक्टीरिया है, यह मिट्टी में, पानी में या जीव के शरीर के अंदर भी आपको होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक बैक्टीरिया होता है ई कोलाई बैक्टीरिया। इसका पूरा नाम क्या है आपको, एस्चेरिया कोलाई। क्या नाम है, एस्चेरिया कोलाई। एस्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया है जो हमारे आंत में पाया जाता है। एक क्या हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, जो गला उला में क्या होता है आपको पाया जाता है, संक्रमण भी क्या करता है, कई बार कर देता है। इसको बोलते हैं सच्चा बैक्टीरिया। लेकिन कुछ क्या होता है, बिल्कुल गर्मी में, नमक में या अम्ल बहुत है वहाँ पर पाया जाएगा, हीट में पाया जाएगा, उसको बोलते हैं कुछ आपको आर्के बैक्टीरिया आप कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मिथोजोन्स की बात करते हैं, हेलोफिल्स। अब देखिए हेलो जहाँ देखिएगा ना, तो हेलो का मतलब क्या होता है, नमकीन। क्या होता है, नमकीन। जैसे पूछता है कि नमकीन मिट्टी में पाया जाने वाला पौधा क्या बोलते हैं, तो आप पढ़े होंगे कि हेलोफाइट। क्या बोलते हैं, हेलोफाइट। तो हेलो मतलब जहाँ रहेगा उसका मतलब नमक, तो हेलोफाइट मतलब क्या हो गया, नमकीन में पाया जाता है। तो याद कर लीजिए, बस यही हो गया। मुख्य रूप से आपका एग्जाम्पल याद करना होता है कि मोनेरा ग्रुप में कौन कौन आता है, कौन कौन नहीं आता। और बाकी जो बोले हैं ना, क्या नीलहरित शैवाल वगैरह याद करना, तो आपको याद करना है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं कि मोनेरा का महत्व क्या है, समझिए। बैक्टीरिया समझिए क्या आता है, दो जीव समझिएगा। एक जानते हैं क्या होता है अपघटक, एक क्या होता है अपघटक। अपघटक को बोलते हैं डिकम्पोजर, अपघटक। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में डिकम्पोजर, डिकम्पोजर कहा जाता है, डिकम्पोजर कहा जाता है। अब समझना क्या, डिकम्पोजर वैसा जो होता है जब कोई जीव मर जाता है ना, उसको तोड़ता है, तोड़ने के बाद उसका क्या करता है, भोजन, उसी को भोजन के रूप में लेता है। इसे बोलते हैं डिकम्पोजर बोलते हैं, ठीक है। तो अब समझना क्या होता है, दो चीज़, एक क्या आपको बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, और एक क्या आपको बोले कवक। क्या बोले आपको, कवक। कवक को बोलते हैं फंगस, फंगस बोलते हैं। अब बैक्टीरिया को बोलते हैं जीवाणु, बोल दी है ना। ये दोनों क्या होता है ना, आपका आता है डिकम्पोजर के श्रेणी में आता है। लेकिन जो वायरस होता है डिकम्पोजर आपको नहीं होता है। ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका था, आप लोगों को पूछा जा सकता है। वायरस आपको डिकम्पोजर होता है, वायरस डिकम्पोजर आपको नहीं होता। जबकि बैक्टीरिया की बात करते हैं और कवक की बात करते हैं, ये क्या होता है आपको होता है। तो याद कर जानते हैं, जो जीका, हालांकि जीका नाम का एक वायरस है, जीका नाम क्या आपको वायरस है। तो वायरस खुद डिकम्पोजर नहीं है, लेकिन जीका जो ट्रिक बना रहे हैं, जी से जीवाणु, क से क्या हो गया, कवक हो गया, ये दोनों क्या होता है आपको बोल सकते हैं डिकम्पोजर होता है।
तो ये देखिए क्या होता है ना, कोई जीव जो मर जाता है अगर कोई डिकम्पोज नहीं करेगा तो बोल सकते हैं क्या होगा कि बहुत दिक्कत होगा। तो इसलिए क्या होता है कि यह क्या मोनेरा क्या करता है, बैक्टीरिया वगैरह क्या करता है कि मृत जीव को क्या करता है, अपघटित कर देता है। इसलिए क्या होता है, जो आपको न्यूट्रिशन साइकिल होता है उसको बनाए रखने में क्या करता है, मदद करता है। और साथ ही क्या होता है कि मोनेरा का जो जीव होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब क्या हो गया कि वायुमंडल के नाइट्रोजन को जो क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है किसमें, आपको नाइट्रेट में लेकर के चले आना है। इसको बोलते हैं आपको नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसमें ध्यान रखना है कि राइजोबियम बैक्टीरिया की बात करते हैं, साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं, क्या है आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा देर में और बताएंगे, ठीक ना। समझिए क्या राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होता है, दलहनी पौधा के क्या होता है, जड़ में पाया जाता है, ठीक ना। और यह क्या करता है, आपको वायुमंडल के नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रेट में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। तो ये भी आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इसके अलावा कि कुछ क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। जैसे साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, आपको प्रकाश संश्लेषण कर, जब प्रकाश फोटोसिंथेसिस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड पौधा लेता है, ऑक्सीजन क्या करता है, छोड़ता है। तो मतलब वायुमंडल में ऑक्सीजन बढ़ाना है, तो ये भी आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पाचन करने में सहायक कुछ बैक्टीरिया होता है, जैसे गट बैक्टीरिया की बात करते हैं। ये इतना नहीं पूछेगा, ये पूछेगा दूध से दही जमना है, दूध से क्या करना है आपको, दही जमना है, तो लैक्टोबैसिलस नामक क्या करता है, जीवाणु यह काम करता है। और दूध खट्टा दही, इसमें क्या पाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और पूछेगा कि कौन सा जीवाणु होता है दूध से दही जमाता है, या खट्टा दूध में या खट्टा दही में क्या पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस आपको पाया जाता है। जीवाणु बहुत ही क्या है, आपको महत्वपूर्ण है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए इसके अलावा जानते हैं क्या होता है, कुछ क्या होता है जीवाणु हमारे लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। हानिकारक की बात करते हैं, एक क्या है, क्या बोलते हैं, साल्मोनेला की बात करते हैं। तो साल्मोनेला नामक क्या आपको जीवाणु है जो क्या है, खराब होता है। वो फूड को करता है, खराब करता है उसको, फूड में मतलब जहर मिला देता है, उसको बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। इसके अलावा क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये क्या होता है, टीबी या तपेदिक रोग करता है। तो देखिए फूड पॉइजनिंग कौन करता है, साल्मोनेला जीवाणु करता है। और माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या करता है, तपेदिक या टीबी रोग क्या करता है, आपको फैलाता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए क्या है, यहाँ पर कुछ और आपको याद करना है कि वायुमंडल जो क्या बोलते हैं, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, कुछ प्रमुख बैक्टीरिया का नाम पूछेगा, ये सब क्वेश्चन पूछेगा दोस्त। देखिए वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट्स में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ताकि पौधा उसको ले सके। पौधा नाइट्रोजन किस रूप में लेता है, नाइट्रेट के रूप में लेता है। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल है, राइजोबियम बैक्टीरिया की बात करते हैं। तो पहला कि राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, पहला क्वेश्चन। ये कहाँ पाया जाता है, फलीदार पौधा के जड़ में पाया जाता है। अब फलीदार पौधा या बोलेगा दलहनी पौधा, फलीदार पौधा या दलहनी पौधा के जड़ में क्या पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। यह कौन संबंध में रहता है, सहजीवी। देखिए सहजीवी को बोलते हैं आपको, चाहे तो सिम क्या बोल दिए, सिम बायोटिक रिलेशन बोल दीजिए, सिम्बायोटिक रिलेशन बोल दीजिए, ठीक ना। चाहे तो बोल दिए म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या होता है कि दोनों को फायदा होता है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो कुछ हमको पैसा दे दीजिएगा, बदले में आपको ज्ञान मिल जाएगा, तो क्या हो गया, म्यूचुअलिज्म हो गया, ठीक ना। तो यहाँ समझना क्या कि राइजोबियम क्या होता है कि समझिए, ये आपको पौधा के जड़ में गया तो जड़ को बोला कि हमको रहने की जगह दे दीजिए। तो जड़ बोला कि तुम हमको क्या देगा, बोला कि हम तुमको क्या करेंगे, वायुमंडल का नाइट्रोजन देंगे तुमको यूज करने के लिए। बोले कि अच्छा चलो बढ़िया बात है। तो मतलब राइजोबियम कौन संबंध में रहता है, सहजीवी संबंध रहता है। अब अगला क्वेश्चन पूछेगा, एग्जाम्पल पूछेगा, किस में राइजोबियम पाया जाता है। तो बाबू क्या हो गया, जैसे मटर की बात करते हैं, दलहनी जितना रहेगा ना, मटर हो गया, मसूर हो गया, चना हो गया, आपको चना हो गया, है ना, बीन्स हो गया, सेम हो गया, इस सब के जड़ में पाया जाता है। इसलिए देखते हैं ना कि धान का जब खेती होता है ना, तो धान की खेती में देखते हैं क्या होता है कि यूरिया छिटा जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है, 46% क्वेश्चन आपको पूछेगा, ठीक ना। लेकिन देखते हैं, कभी सुने हैं कि भाई क्या है कि आपको चना है, चना में क्या है, खाद डाले गए है, उर्वरक डाले गए है, ऐसा नहीं सुने होंगे। तो इसलिए क्या होता है, इसमें डालने के ऊपर से आवश्यकता आपको नहीं पड़ता है। अब क्या होता है, कुछ ऐसा भी जीवाणु है जो पौधा के साथ सहजीवी संबंध में नहीं रहता है। क्या होता है, सहजीवी संबंध नहीं है, और भी क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इससे क्या है, जीवाणु है क्लोस्ट्रीडियम, क्या है, क्लोस्ट्रीडियम, ये भी क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इसके अलावा कि एजेटोबैक्टर, ये सब क्वेश्चन पूछेगा। एजेटोबैक्टर ये भी क्या है, आपको हवा में रहता है, और ये भी क्या करता है, आपको बोल सकते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इसके अलावा एनाबेना, नोस्टक हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, इसको नीलाहरी शैवाल बोलते हैं, ये सब क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको करता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए दोस्त क्या क्या बताएं दोस्त, देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु में किस प्रकार के सूक्ष्म जीव पाया जाता है। तो बताइएगा, आप सोच बताइए, जितना हम आपको बता रहे हैं क्या जीवाणु के बारे में बता रहे हैं, तो जीवाणु को हम कौन ग्रुप में रखें हैं, तो जीवाणु कौन ग्रुप में रखे हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में रखे ना, तो मतलब क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक हो जाएगा। जो क्वेश्चन दिया था ऑप्शन आंसर वही बता रहे हैं, प्रोकैरियोटिक हो जाएगा। पौधों के जड़ में पाए जाने वाले उस जीवाणु का नाम बताइए जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या करता है, विलय के रूप में परिवर्तित कर सकता है, जिसका उपयोग पौधे द्वारा किया जा सकता है। कौन, राइजोबियम यह काम करता है। कौन सा जीवाणु फलीदार पौधा के जड़ में पाया जाता है, सजीवी संबंध में कौन आपको, राइजोबियम बैक्टीरिया को पाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं बाबू, यहाँ तक हो गया। अब चलिए कुछ और पॉइंट बताते हैं।
पॉइंट क्या बताना है देखिए। अब क्या है समझिएगा, एक होता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। क्या नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, तो समझिए क्या है कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करता है, अमोनियम को क्या करता है नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। बोले क्या है सर, अभी कुछ देर पहले बता रहा था, उसको समझा देते। देखिए एक होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है इसमें होता क्या है, फिक्सेशन की बात करते हैं। इसमें पहले क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में कि वायुमंडल का नाइट्रोजन जाएगा, ये क्या होगा पहले अमोनिया में क्या होगा आपको कन्वर्ट हो गया, अमोनिया में क्या होगा आपको कन्वर्ट हो गया, ठीक ना, अमोनिया में कन्वर्ट हो गया। और यही अमोनिया बाद में क्या होता है आपको, क्या होता है नाइट्रेट में, क्या होता है आपको नाइट्रेट में क्या होता है आपको कन्वर्ट होता है, नाइट्रेट में क्या होता है वो कन्वर्ट होता है। अब समझना यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछेगा, समझिए क्या, जो ई नाइट्रोजन को जो अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया ना, तो अमोनिया फिर अपने आप क्या होता है नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ बैक्टीरिया रहता है। तो समझिए कि नाइट्रोजन को जो अमोनिया में कन्वर्ट कर रहा ना, यही बाद में नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। पूरा प्रक्रिया को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं, ठीक ना। और फिर कई बार ऐसा होता है कि नाइट्रेट अगर पौधा में ज़्यादा, मतलब भूमि में ज़्यादा हो गया, तो नाइट्रेट को क्या होता है फिर अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है, अमोनिया फिर नाइट्रोजन में बदल जाता है, ठीक ना। तो समझिए क्या कि अगर जो अमोनिया है ना, अमोनिया का और पूरा प्रक्रिया का जो नाइट्रोजन को हम नाइट्रेट में कन्वर्ट किया ना, यहाँ से यहाँ गया, तो इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। लेकिन अमोनिया को जब नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, इसको बोलते हैं नाइट्रीफाइंग। क्या बोलते हैं नाइट्रीफाइंग। जो बैक्टीरिया करता है उसको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोलते हैं। अब कुछ ऐसा होता है जो डीनाइट्रिफिकेशन करेगा, मतलब नाइट्रेट को क्या करेगा आपको अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा। ये क्वेश्चन दरोगा में पूछा जा चुका है, ठीक ना। तो समझाते हैं क्या, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया होता है जो अमोनियम को क्या करता है नाइट्रेट में क्या करता है कन्वर्ट करता है, ताकि पौधा उसको उस रूप में ले सके नाइट्रेट के रूप में। इसका एग्जाम्पल क्या है, नाइट्रोसोमानस, क्या नाम नाइट्रोसोमोनस, और क्या बोले नाइट्रोसोकोकस और नाइट्रोबैक्टर। सब याद करना पड़ेगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछता है नाइट्रोसोमोनस, नाइट्रोसोकोकस और नाइट्रोबैक्टर। ये क्या है नाइट्रोजन को क्या अमोनिया क्या करता है नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, इसको बोलते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब भी नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, जब पौधा में क्या हो गया, जब बोल सकते हैं कि जब ज़मीन में क्या हो गया कि नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स की मात्रा क्या हो गया ज़्यादा हो गया, तो उसको वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है, ठीक ना। मतलब डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करता है, सूक्ष्म जीव होता है जो मिट्टी के नाइट्रेट को क्या करता है नाइट्रोजन गैस में परिवर्तन कर देता है और वायुमंडल में क्या करता है छोड़ देता है। उसमें ई क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। एक स्यूडोमोनास, यही क्वेश्चन आपका दरोगा एग्जाम में पूछा गया है। और एक क्या होता है थियोबैसिलस, मतलब यह स्यूडोमोनास और थियोबैसिलस क्या करता है कि समझिएगा, ऐसे हम क्या कर रहे हैं कि जनरली करना है कि इसको क्या करना है पहले अमोनिया में ले जाना है, अमोनिया में, और इसको क्या करना है आपको नाइट्रेट में क्या करना है ले जाना है, ठीक ना। लेकिन यह क्या कर रहा है कि आपको नाइट्रेट को अमोनिया में, अमोनिया को नाइट्रोजन में बदल दे रहा है और हवा में क्या कर रहा है छोड़ दे रहा है। तो इसका नाम क्या है स्यूडोमोनास और थियोबैसिलस। अब देखिए ये तो शॉर्ट नेम हो गया, लेकिन आप जानते हैं दोस्तों में कई सारे एग्जाम्पल हम खोज के कि आपको डाल दिए हैं, अलग अलग एग्जाम जो पूछा गया। अब रट लीजिए क्या क्या, स्यूडोमोनास का नाम क्या है, स्यूडोमोनास एरुगिनोसा नाम है। फिर क्या नाम है, पैराकोकस डेनिट्रीफिकेंस नाम है, थियोबैसिलस नाम है, और क्या बोले आपको माइक्रोकोकोस नाम है। अब देखिए दोस्त क्या है, ये सब थोड़ा सा रट के याद करना पड़ेगा, जानते हैं रट के याद करना पड़ेगा। देखिए ऐसा कीजिए ना, सब मत याद करिए, दो याद करिए, स्यूडोमोनास और थियोबैसिलस याद कर लीजिए, आपका काम क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में शामिल है। तो वहाँ पर ऑप्शन क्या था, स्यूडो, क्या आपको स्यूडोमोनास क्या हो जाएगा आपको एग्जाम्पल हो जाएगा। अब पूछा गया कि मशरूम की बात करते हैं, खमीर हो गया, जीवाणु हो गया और काई हो गया, इसमें कौन मुनेरा समूह में है। तब बोलिए मशरूम के बारे में, खमीर के बारे में और काई के बारे में तो बतेबे नहीं किए हैं, लेकिन अभी बोलिए हम जीवाणु के बारे में तो बता चुके हैं कि जीवाणु क्या होता है आपको मुनेरा ग्रुप में होता है। तो मतलब कौन हो जाएगा, मुनेरा ग्रुप में कौन हो जाएगा, जीवाणु हो जाएगा। अब बाकी मशरूम की बात करते हैं, खमीर की ईस्ट की बात करते हैं, कवक की बात करते हैं, सब क्या कवक है। और काई क्या होता है, काई समझिए एक तरह का सवाल है, और सवाल को इधर पहले थोड़ा सा हिंट दिए हैं, ठीक ना, कि यह क्या है आपको बोल सकते हैं क्या आपको प्रोटिस्टा क्या बोलते हैं, प्रोटिस्टा ग्रुप में क्या होता है आपको जाता है, ठीक ना, प्रोटिस्टा ग्रुप में जाता है। और काई एक तरह सवाल एक तरह क्या बोल सकते हैं कि आपको एक तरह क्या है प्लांट पौधा के रूप में भी काम करता है, ठीक ना। हालांकि प्लांट एक्चुअली है नहीं, ये क्या आपको प्रोटिस्टा ग्रुप में आपको जाता है, ठीक ना। यहाँ पर तो मिस्टेक हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, ठीक ना। आगे चलिए, तो अभी तक देखिए क्या जितना बताएं दोस्त ना, हमको पता है कि थोड़ा सा लेसन लंबा होगा, लेकिन देखिए दोस्त क्या है कि हम कई बार इसलिए बोल रहे हैं कि थोड़ा समझने में आपको दिक्कत ना हो। चलिए जितना बताएं एक बार हम फिर से जल्दी से बताते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जितना बताएं एक को बतले जाएंगे, पीछे पीछे ले जाएंगे ताकि कोई आपको दिक्कत आपको ना हो। चलिए यहाँ से बताते हैं। पहले हम क्या बताएं, मुनेरा की अगर हम बात किए, यहाँ पर आते हैं, हम मुनेरा की बात किए। प्रोकैरियोटिक होता है, एक कोशिकीय होता है, कुछ में क्या होता है आपको कोशिकाभित्ति होता है, जैसे जीवाणु का कोशिकाभित्ति पेप्टिडोग्लाइकन होता है, हालांकि माइकोप्लाज्मा में कोशिकाभित्ति आपको नहीं पाया जाता है। फिर कुछ स्वपोषी होता है, जैसे साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं, नीलहरी शैवाल की बात करते हैं, एनाबेना की बात करते हैं, सब स्वपोषी होता है। और फिर क्या बोले एग्जाम्पल के लिए क्या है, ये सब आपको एग्जाम्पल है मुनेरा का, नीलहरी शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, ई कोलाई, मिथोजोनोस, है ना, ये सब क्या है एग्जाम्पल है। माइक्रोप्लाज्मा,
माइकोप्लाज्मा आर्किया बैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर क्या बोले कि बैक्टीरिया के लिए बैक्टीरिया कौन ग्रुप में रखेंगे, मोनेरा ग्रुप में रखेंगे। फिर नील हरित शैवाल के बारे में बोले कि भले शैवाल है इसका, लेकिन शैवाल एक्चुअली में क्या है, साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। और नील हरित शैवाल क्या करता है, आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है, और नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। फिर इसको 2 भाग में बांटे, ये 2-3 भाग में सब हमारा काम का नहीं है, बस जान लीजिए खाली कि ई कोलाई भी बैक्टीरिया होता है, एस्टेरोकोकस भी बैक्टीरिया होता है, मेथोजोनस भी बैक्टीरिया होता है, हेलोफिल्स भी बैक्टीरिया है। ये सब क्या है, आपको मोनेरा ग्रुप में रहेगा। बस यही याद करना है, ये सब याद करना है कि जो आपको जीवाणु होता है ये आपको घटक श्रेणी में आता है। और राइजोबियम हो गया, साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, आपको बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। और साइनोबैक्टीरिया आपको प्रकाश संश्लेषण करता है। दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस जीवाणु मदद करता है। और साल्मोनेला क्या है, आपको फूड पॉइजनिंग करता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या करता है, तपेदिक करता है। फिर वायुमंडलीय नाइट्रोजन की बात किए तो क्या बोले, आपको पौधा भोजन के रूप में ग्रहण करता है, नाइट्रेट्स के रूप में ग्रहण करता है। राइजोबियम की बात करते हैं, फलीदार पौधा या दलहनी पौधा की जड़ में पाया जाता है, जैसे मटर हो गया, बीन्स हो गया, सेम हो गया, मसूर हो गया। और यह क्या होता है, सहजीवी संबंध में पाया जाता है, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। और आपको क्या बोले कि क्लोस्ट्रिडियम भी आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। एजोटोबैक्टर भी करता है, एनाबेना भी करता है, नोस्टा भी करता है, और नील हरित शैवाल भी करता है, साइनोबैक्टीरिया भी करता है, ध्यान रखिएगा। बस हो गया। इसके अलावा क्या बोले, क्लोस्ट्रिडियम हो गया, और क्या बोले बेजिरकिनिया हो गया, ये भी आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। पौधा के जड़ में आपको जो पाया जाता है क्या होता है, आपको राइजोबियम होता है। फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या हो गया, जो अमोनिया को क्या करता है, कन्वर्ट करता है नाइट्रेट में, उसको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए नाइट्रोमोनास हो गया, नाइट्रोसोकोकस हो गया, नाइट्रोबैक्टर हो गया। बी नाइट्रिफिकेशन क्या हो गया, जो नाइट्रेट को क्या करेगा, फिर से कन्वर्ट कर देगा अमोनिया में, अमोनिया को फिर से कन्वर्ट कर देगा इसमें, आपको बोल सकते हैं नाइट्रोजन में, है ना। उसमें याद करना है स्यूडोमोनास, और क्या करना है आपको, थियोबैल्सस याद करना है, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या बोले कि मशरूम खमीर जीवाणु में कौन आपको मोनेरा में आता है, तो कौन आता है, जीवाणु आता है। बाकी मशरूम खमीर क्या हो गया, कवक में हो गया, है ना। आगे अब आइए बाबू प्रोटिस्टा, अगला हमारा क्या हो गया, प्रोटिस्टा। चलिए बाबू थोड़ा सा पानी पी लेते हैं बाबू, हड़वाइएगा नहीं, एकदम पेशेंस से सुनना है बाबू। मल्टीपल टाइम बोल इसलिए रहे हैं, टाइम इसलिए ले रहे हैं बाबू कि सुनते सुनते क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। अब आते हैं प्रोटिस्टा। तब मोनेरा में क्या बोले, पहले मोनेरा क्या बताते हैं कि ये तो क्या था, पहला आपका मोनेरा जो था ये क्या था, प्रोकैरियोटिक सेल हो जाएगा। और ये क्या था, ये सिंगल सेल, क्या हो गया आपको, सिंगल सेलर हो गया। लेकिन अब आते हैं प्रोटिस्टा, एम पी का ना पी में। अब यहाँ देखना कि प्रोकैरियोटिक नहीं है, कि आपको यूकैरियोटिक सेल है। मतलब इसके बाद मोनेरा के बाद जितना हो जाएगा सब यूकैरियोटिक हो जाएगा। मतलब मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोटिक, और उसके बाद जितना रहेगा सबके अंदर क्या सेल डेवलप है। तो प्रोटिस्टा क्या हो गया आपको, इसका यूकैरियोटिक हो गया, मतलब सेल बढ़िया से क्या डेवलप है। लेकिन यह क्या है, सिंगुलर, ये क्या है, सिंगल सेलुलर हो गया। हालांकि कुछ के अंदर हो सकता है कि मल्टी सेलुलर हो, लेकिन मैक्सिमम जो प्रोटिस्टा क्या होता है वो सिंगल सेलुलर होता है। वही चीज लिखा है कि पहला क्या हो गया, ये प्रोटिस्टा किस ग्रुप में आ गया, आपको इसका सेल कैसा होता है, यूकैरियोटिक, और यह होता है यूनिसेलुलर होता है। अब सेल वाल की बात करते हैं तो सामान्य तौर पर क्या होता है ना कि आपको देखिएगा कि जैसे वहाँ पर मोनेरा में क्या बोला कि सेल वाला एकदम मैक्सिमम में पाया जाएगा, एक आध गो में नहीं पाया जाएगा, लेकिन मैक्सिमम में पाया जाएगा। लेकिन यहाँ अगर हम बात करते हैं प्रोटिस्टा में तो देखिएगा कि मैक्सिमम में क्या होता है, सेल वाला नहीं पाया जाता है, एक आध में पाया जाएगा तो पाया जाएगा, लेकिन मैक्सिमम में क्या होता है, आपको प्रोटिस्टा में सेल वाला आपको नहीं पाया जाता है। एकदम क्लियर रखिएगा, मतलब मोनेरा में समझिए कि पाया जाएगा सेल वाला, सिंपल फॉर्म याद करना है। तो आप प्रोटिस्टा में क्या होता है, आपको नहीं पाया जाता। अगर सिंपल आपको याद करना है तो यही याद कीजिए, ठीक ना। चलिए आगे चलिए। अब बात करते हैं कि इनके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है कैसा होता है, ठीक ना। तो ये क्या होता है, देखिए जो आपको प्रोटिस्टा होता है ये क्या होता है कि आपको कुछ हेट्रोट्रोपिक होता है और कुछ ऑटोट्रोपिक होता है। मोनेरा में भी यही चीज़ बताए हैं, सबको रिलेट करते चलिएगा कि कुछ क्या होता है आपको मतलब खुद से भोजन बनाता है तो ऑटोट्रोप्स हो गया, स्वपोषी हो गया। कुछ क्या होता है आपको खुद से भोजन नहीं बनाता तो परपोषी हो गया। ऐसे क्या यहाँ पर भी देखिएगा, प्रोटिस्टा में भी देखिएगा कि कुछ अपना भोजन बनाएगा, कुछ आपको नहीं बनाएगा। जैसे अगर हम शैवाल की बात करेंगे तो शैवाल तो प्रकाश संश्लेषण करता है, आई प्रोटिस्टा में ही आता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपको बोल सकते हैं कि हाँ इसको क्या बोल सकते हैं कि यह आपको कर सकता है, मतलब बोल सकते हैं क्या कि यह जो है आपको, हाँ शैवाल जो है, शैवाल क्या करेगा, शैवाल अपना भोजन क्या करेगा, आपको बनाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, स्वपोषी हो जाएगा। जैसे कुछ क्या होता है वो भोजन नहीं बनाता है तो परपोषी हो जाएगा। आगे चलिएगा। अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, चूँकि इसमें क्या है, सिंगल क्या है, सेल है। सिंगल क्या आपको सेल है। जैसे अमीबा की बात कीजिए ना, अमीबा की बात कीजिए, एक सिंगल सेल है। थोड़ा देर में पिक्चर दिखाते हैं, देखिए अमीबा की बात करें, यहाँ पर देखिए ना अमीबा, ये अमीबा इस तरह से है। इसको जूम कीजिएगा तो ऐसे होता है। अब देखिए कि उसके अंदर सेलें है, तो वही क्या करेगा, भोजनों करेगा, वही क्या करेगा, चलबो करेगा, वही क्या करेगा, लेटरिन पेशाब से बाथरूम से वही करेगा। तो यहाँ पर समझिए क्या होता है, जानते हैं
हाँ ये देखिए, ये जो इस तरह स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस तरह स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, समझिए कि यहाँ पर भोजन है, यहाँ पर देखिए भोजन है, तो क्या करता है अपने आप को बढ़ाता है, बढ़ा के क्या करता है एक में लपक लेता है, लपक के खा जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं आपको स्यूडोपोडस। तो स्यूडो जो पोडस होता है ना, अभी देखिए कुछ देर पहले स्यूडोमोनस बोले हैं, समझिए क्या बोले हैं, स्यूडोमोनास बोले हैं, स्यूडोमोनस बोले हैं। तो स्यूडोमोनस को क्या बोले हैं कि यह क्या करता है, डीनाइट्रिफिकेशन एक क्रिया करता है, जबकि यहाँ स्यूडोपोडस बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कूटपाद, क्या बोलते हैं कूटपाद कहा जाता है। इसके माध्यम से आपको अमीबा क्या करता है कि भोजन भी ग्रहण करता है और प्लस क्या करता है, इसके माध्यम से क्या होता है आगे बढ़ना होता है, तो चलता भी क्या है, इसी के माध्यम से आपको चलता है। क्वेश्चन पूछा गया कई बार एग्जाम में, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक ना। इस तरह से यहाँ पर देखिएगा ये क्या है आपको पैरामीशियम, क्या हो गया आपको पैरामीशियम। ये क्वेश्चन पूछेगा कि इसका आकार चप्पल जैसा होता है, इसका आकार चप्पल का जैसा आपको दिखाई देगा, चप्पल ऐसा होता है, चप्पल के जैसा। और यहाँ पर क्या है कि बाल जैसा स्ट्रक्चर निकला हुआ है, इसको बोलते हैं सिलिया, क्या बोलते हैं हमको सिलिया। तो सिलिया का इस्तेमाल क्या करता है, चलने के लिए करता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, है ना। तो फिलहाल इतना आपको बता रहे हैं, बाकी और भी बताया जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर क्या बताएं, प्रोटिस्टा में क्या बताएं, हाँ किया क्या सिंगल सेलुलर होता है। तो अब चूंकि सिंगल सेलुलर है तो इसमें क्या होता है, जहाँ सिंगल सेल होगा ना समान, तो वहाँ पे होगा कि आपको असेक्सुअल, वहाँ पर मेल और फीमेल की आवश्यकता, क्योंकि मेल फीमेल है ही नहीं है, तो मेल फीमेल की यहाँ आवश्यकता पड़ेगा भी नहीं, तो इसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और उसके अंदर ये सब चीज़ होता है, ये भी समझ में नहीं आएगा आपको, जब रिप्रोडक्शन बताएंगे तो वहाँ पर इससे बताएंगे सब क्या क्या प्रक्रिया होता है। अब एग्जाम्पल क्या है बाबू प्रोटिस्टा का, तो अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, पैरामीशियम हो गया, इग्विलिना हो गया, ये सब क्या है अमीबा का क्या हो गया एग्जाम्पल हो गया। अब समान तौर पर क्या होता है, जो ये समझिए, ये जो आपको प्रोटिस्टा जो हम देख रहे हैं, प्रोटिस्टा क्या होता है, ये क्या होता है यूकैरियोटिक होता है और एक कोशिकीय होता है। हालांकि कुछ के अंदर क्या है कि मल्टी सेल भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम क्या होता है आपको एक कोशिकीय होता है। लेकिन कुछ के अंदर बाबू मल्टी सेल भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कैसा होता है एक कोशिकीय होता है, ठीक है। चलिए वही चीज़ लिख लो बाबू। और देखिए कुछ क्या होता है आपको बोल सकते हैं कि जो आपको अच्छा भी होता है, आपको जैसे कैसे बोले कुछ जीवाणु अच्छा होता है कुछ खराब होता है। ऐसे जो होता है कि प्रोटिस्टा का जो ग्रुप है कुछ मेंबर होते हैं अच्छा होता है कुछ खराब होता है। कुछ जैसे मलेरिया की बात करते हैं, मलेरिया फैलाता है। जैसे आप प्लाज्मोडियम की बात करते हैं, तो प्लाज्मोडियम क्या एक तरह का बोल सकते हैं कि प्रोटिस्टा ही है, क्या करता है मलेरिया बीमारी फैलाता है। इसके अलावा क्या है एक और देखते हैं क्या, अमीबा जिसका नाम है अमीबियासिस नाम है, अमीबियासिस नाम है, ये भी क्या करता है बीमारी फैलाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर आइए फिर से देखते हैं क्या पहला करते हैं प्रोटिस्टा क्या है, तो ये क्या है एक यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक मतलब इसका सेल बढ़िया से क्या आपको डेवलप है, लेकिन ये जनरली क्या होता है आपको सिंगल सेल होता है। अब समझिए क्या होता है प्रोटिस्टा क्या होता है कि ना तो ये पौधा पूरी तरह से होता है, नहीं क्या होता है जानवर होता है, नहीं क्या होता है कवक होता है। मतलब प्रोटिस्टा ऐसा ग्रुप है कि न पूरी तरह से पौधा है, न पूरी तरह से क्या आपको सवाल की हम बात करें ना, सवाल इस ग्रुप में आता है। और सवाल क्या है, न तो क्या आपको पौधा के श्रेणी में आता है, नहीं है क्या आपको है जानवर है, न तो पौधा है न तो क्या आपको जानवर है, न तो प्लांट है न तो क्या आपको एनिमल है, ठीक है वही चीज़ लिखल है। अब आते हैं कि समूह में क्या बोलते हैं कि पौधा, मतलब ये ऐसे लिखल है कि मतलब थोड़ा अलग होता है, पौधा जानवर कवक से क्या होता है अलग अलग होता है, बस आइए ये चीज़ लिखल है। आइए अब अधिकांश प्रोटिस्टा क्या होता है एक कोशिकीय होता है, लेकिन कुछ क्या हो सकता है बहुकोशिकीय हो सकता है। अब अधिकांश क्या होता है कि आपको जल में पाया जाता है, और खास करके समुद्र में पाया जाता है, कुछ नदी में भी कुछ तालाब में भी क्या होता है पाया जाता है। मतलब जहाँ पानी होगा ना वहाँ पर क्या पाया जाएगा। पानी से क्या धरती की ओर आपको चलना है, इस तरह से याद रखिएगा। पहले मुनेरा क्या बोलती है कि वो पानी में मैक्सिमम रहेगा, प्रोटिस्टा भी क्या रहेगा आपको मैक्सिमम पानी में रहेगा। अब कुछ स्वपोषी होता है, जैसे सवाल की बात करते हैं, है ना। जबकि अगर हम बात करते हैं प्रोटोजोवा में अमीबा पैरामीशियम सब क्या आ जाएगा प्रोटोजोवा में आ जाएगा। तो प्रोटोजोवा की बात करते हैं तो प्रोटोजोवा हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, सब प्रोटोजोवा के श्रेणी में आता है। ये सब क्या आपको परपोषी होता है। अब जानते हैं इसके अलावा क्या होता है कुछ ऐसा भी इसमें पाया जाता है, जैसे यूग्लिना की बात करते हैं, यूग्लिना की बात करते हैं। यूग्लिना क्या होता है ना कि क्या करता है प्रकाश संश्लेषण भी करता है, और बाद में क्या करता है भोजन भी खुद से बना सकता है। मतलब को भोजन बाहर से भी ले सकता है, मतलब एक तो प्रकाश संश्लेषण करके खुद से भोजन बना सकता है, इसके अलावा बाहर से भी भोजन ले सकता है। इसीलिए क्या है यूग्लिना को बोलते हैं आपको कि यह मतलब बोल सकते हैं कि जंतु जगत और क्या एनिमल के बीच की कड़ी है। समझ क्या, प्लांट क्या है प्रकाश संश्लेषण कर रहा था, प्लांट जैसा कुछ गुण पाया गया। एनिमल प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, तो इसमें देख रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण कुछ नहीं भी करता, तो दोनों के जैसा गुण पाया जाता है। इसलिए यूग्लिना को बोलते हैं किसके किसके बीच की कड़ी बोलते हैं, तो लिंक बिटवीन प्लांट और एनिमल, लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल किस बोलते हैं यूग्लिना को कहा जाता है। अब चलिए ये आगे बढ़ने के लिए क्या होता है ना कि कुछ प्रोटिस्टा देखिएगा, जैसे अमीबा की बात करते हैं इस स्यूडोपोडिया का इस्तेमाल करता है। फिर क्या देखिएगा कि कुछ क्या होता है आपको सिलिया जो बाल जैसा स्ट्रक्चर है उसका इस्तेमाल करता है, जैसे अभी पैरामीशियम देखे। कुछ क्या होता है फ्लैजेला का इस्तेमाल करता है। आगे के लेसन जब बताया जाएगा ना नेक्स्ट लेसन उसमें सब के बारे में चर्चा और किया जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ में क्या होता है अब समझे सिंगल सेलुलर रहेगा, जैसे प्रोटिस्टा क्या बोले कि अगर क्या सिंगल सेलुलर है, ये क्या हो गया आपको मल्टी सेलुलर हो गया। तो मल्टी सेलुलर अगर रहेगा ना तो उसके अंदर हो सकता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको दिखाई दे, लेकिन सिंगल सेलुलर रहेगा तो उसके अंदर क्या होगा आपको असेक्सुअल, क्या होगा असेक्सुअल अलैंगिक जनन उसमें आपको होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब वही चीज लिखा है बाबू।
तो क्या क्या बताया आपको जल्दी से रिकैप करवाते हैं, जितना बताया उसको जल्दी से रिकैप करवाते हैं। चलिए प्रोटिस्टा के बारे में क्या बताएं, पहले तो क्या होता है, ये क्या होता है आपको, प्रोटिस्टा क्या होता है, हाँ यूकैरियोटिक होता है, और क्या बोले कि एक कोशिकीय होता है, और क्या बोले सेल वाल जनरली इसमें नहीं पाया जाता है, और क्या बोले अधिकतर क्या होता है हेट्रोट्रोपिक होता है, मतलब खुद से प्रकाश संश्लेषण नहीं करता, लेकिन कुछ क्या होता है प्रकाश संश्लेषण करता है। रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअल होता है। एग्जाम्पल क्या हो गया, प्रोटिस्टा का हो गया, अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, पैरामीशियम यूग्लिना हो गया, ठीक है। और फिर क्या बोले वही चीज़ लिखे बाबू, ये जनरली क्या होता है पानी वाला एरिया में पाया जाता है। शैवाल वगैरह की बात करते हैं, ये भोजन खुद से बनाता है, स्वपोषी होता है। प्रोटोजोआ जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, क्या होता है आपको दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये अपना भोजन खुद से नहीं बनाता है, तब क्या हो गया आपको परपोषी हो गया, वही चीज़ लिखा है। एगुलिना क्या बोले कि आपको प्लांट जैसा गुण होता है कि प्रकाश संश्लेषण करता है, एनिमल जैसा गुण होता है कुछ मामले में प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, इसलिए एगुलिना को बोलते हैं प्लांट और एनिमल कुछ क्या बोलते हैं लिंक या कड़ी कहा जाता है। कुछ प्रोटिस्टा क्या करता है, जैसे अमीबा की बात करते हैं, स्यूडोपोडिया या कूडपात द्वारा भोजन ग्रहण करता है या चलने के लिए इस्तेमाल करता है। और अब सिलिया क्या बोले कि आपका जो पैरामीशियम होता है सिलिया का इस्तेमाल करता है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है ना, वही चीज़ लिख ले बाबू। अब आइए अब जानते हैं क्या था प्रोटिस्टा को क्या करते हैं कि जनरली क्या है कि 3 भाग में बांट दिए, एक तो प्रोटोजोआ में, एक क्या कि आपको प्रोटोजोआ में बांट दिए, ठीक ना, और शैवाल में बांट दिए, और फफूंद जैसा। हालांकि जानते हैं वर्तमान देखिए शुरू में बोले थे ना कि 2 जगत फिर 3 जगत बांटा गया, तो शुरू में क्या है कि इसको रखा गया था कहाँ, इसी में रखा गया था प्रोटिस्टा में, मतलब जो फंगस था ना, जो कवक बोले कवक, तो कवक को शुरुआती में क्या है कि जो क्लासिफिकेशन किया इसको कहाँ रख दिया था, को आपको बोल सकते हैं कहाँ, प्लांट जैसा दिखता है ना, जैसे मशरूम या छाता देखें ना आपको जो फूस पर होता है गोबर पर होता है, तो ऐसा होता है, इस कारण से उसको यहीं डाल दिया गया था प्लांटे में, सॉरी कहाँ आपको बोले प्रोटिस्टा में, लेकिन बाद में उसको आके अलग कर दिया गया, तो ये एक अलग रूप हो जाता है। लेकिन मोटा मोटा समझिएगा कि इसको जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्या किए कि प्रोटिस्टा को क्या करते हैं मुख्य रूप से क्या है कि आपको 3 ग्रुप में क्या करते हैं बांट करके चलते हैं। एक बोले प्रोटोजोआ, क्या बोले प्रोटोजोआ बदले, ठीक ना। तो प्रोटोजोआ क्या है, प्रोटोजोआ में जितना आप देखिएगा ये सब बात करते हैं, ये सब कहाँ था, आप अमीबा की बात करते हैं, पैरामीशियम की बात करते हैं, सब प्रोटोजोआ ही है, ठीक ना। तो ये सब कहाँ था आपको प्रोटोजोआ आप प्रोटिस्टा ग्रुप में आता है, पहला चीज़ हो गया, ठीक है। यह क्या होता है एक कोशिकीय जीव होता है, जैसे अमीबा की बात करते हैं, पैरामीशियम की बात करते हैं, प्लाज्मोडियम की बात करते हैं, है ना। अमीबा की बात करते हैं, कौन अपना आकार लगातार बदलता है, तो अमीबा क्या करता है अपना आकार लगातार बदलते रहता है, क्यों, क्योंकि इसको अलग अलग आवश्यकता है, तो अलग अलग आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए बदलते रहता है, कभी भोजन करना है कभी उसको आगे बढ़ना है। तो भोजन ग्रहण करने के लिए और चलने के लिए कौन जो होता है कूटपाद या स्यूडोपोडिया का इस्तेमाल करता है, कौन आपको अमीबा इस्तेमाल करता है, यही अमीबा के बारे में आपको दिया गया है, ठीक ना। बाकी अगला लेसन में और बताया जाएगा अमीबा के बारे में। पैरामीशियम का आकार चप्पल जैसा होता है, ये आगे बढ़ने के लिए क्या होता है, ये जो बाल जैसा स्ट्रक्चर होता है पानी में तैरने के लिए इसके माध्यम से क्या होता है आपको तैरता है, ये जो सिलिया है इसी सिलिया बोलते हैं, तो चप्पल के जैसा आकार होता है, सिलिया का इस्तेमाल करता है आगे बढ़ने के लिए। शैवाल महत्वपूर्ण है, देखिएगा शैवाल में जानते हैं ये क्या होता है आपको पौधा जैसा क्या होता है, इसमें कुछ गुण पाया जाता है, जैसे सब क्या होता है स्वपोषी होता है, ठीक ना। अब देखिए कुछ याद रखिएगा, क्लोरेला की बात करते हैं, डायटम्स की बात करते हैं, स्पाइरोगेरा की बात करते हैं, केल्प की बात करते हैं, केल्प को समुद्री शैवाल बोलते हैं, है ना। ये सब क्या है आपको बोल सकते हैं कि प्रोटिस्टा ग्रुप में ही आएगा, शैवाल जैसा ही है। क्या बोले क्लोरेला की बात करते हैं, डायटम्स की बात करते हैं, स्पाइरोगेरा की बात करते हैं, केल्प की बात करते हैं, केल्प को समुद्री शैवाल भी कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक ना। अभी बहुत महत्वपूर्ण है, शैवाल का अध्ययन को बोलते हैं फाइकोलॉजी। सुनिए कुछ देर में बताएंगे, शैवाल बताएंगे, एक बताएंगे कवक। तो शैवाल का अध्ययन को बोलते हैं फाइकोलॉजी, क्या बोलते हैं फाइकोलॉजी बोलते हैं, फाइकोलॉजी बोलते हैं। अब कवक का अध्ययन को बोलते हैं माइकोलॉजी, माइकोलॉजी कहा जाता है। अब एग्जाम में बार बार गड़वाइएगा, तो हम ऐसे इसको याद कर लेते हैं। देखिए साइकोलॉजी या फाइकोलॉजी हमेशा याद, फाइकोलॉजी या माइकोलॉजी हमेशा याद रहता है, गड़वाता कि सवाल हुआ कवक हुआ कौन में, तो हमको इस वजह से सोफा याद कर लेते, सोफा मतलब क्या कि जैसे आएगा सवाल तो हम बोलेंगे सोफा, तो स से सवाल अब फ से क्या हो गया फाइकोलॉजी, तो एक माइकोलॉजी अपने आप ही याद हो जाएगा, कवक को माइकोलॉजी बोलते हैं अध्ययन को। तो सवाल प्रकाश संश्लेषण कर सकता है लेकिन कवक आपको नहीं कर सकता। लेकिन प्रकाश संश्लेषण करने के चाहिए पानी चाहिए, जिसके पास पानी में रहता है लेकिन पानी ऑब्जर्व नहीं कर सकता। कवक क्या है कि कवक आपको पानी ऑब्जर्व कर सकता है लेकिन प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता, तो दोनों मिल गया साथ है। तो कवक किसको देगा, सवाल को पानी, सवाल भोजन बनाएगा, कुछ भोजन अपने खाएगा और कुछ भोजन देगा कवक को, ये दोनों साथ में रहता है। सवाल और कवक मिल जाता है तो बनता है कुछ लाइकेन, क्या बनता है आपको लाइकेन बनता है। इसी को आप लीचेन बोलिए जो बोलिए सब एक ही बात है, लाइकेन इसको बोलते हैं, ठीक ना। तो लाइकेन किसके बीच सहजीवी संबंध है, तो सवाल और कवक के बीच क्या है, लाइकेन आपको सहजीवी संबंध होता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या बोले, अच्छा लाइकेन के अध्ययन को लाइकेनोलॉजी, क्या होता है लाइकेनोलॉजी कहते हैं। अच्छा लाइकेन जो होता है ना ये वो इंडिकेटर स्पेसीज के रूप में काम करता है, एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर होता है। लाइकेन क्या होता है, एयर पोल्यूशन क्या होता है आपको इंडिकेटर होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलिएगा, कुछ और पॉइंट जान लीजिए। पॉइंट क्या जानना है कि सवाल जो होता है ना
देखिए अच्छा बोलिए कि शैवाल जो होता है ये प्रकाशन कर रहा है, आप पौधा भी प्रकाशन से कर रहा है, तो शैवाल और पौधा में अंतर क्या होता है? देखिए शैवाल जानते हैं आप, पौधा में अंतर क्या ना, कि पौधा के अंदर क्या होता है आपको पता चलेगा कहाँ पर क्या आपको जड़ है, कहाँ पर क्या आपको है तना है, और कहाँ पर ऐसा क्या है पत्ती है, ये पता चलेगा सब पौधा के अंदर, प्लांट के अंदर। लेकिन शैवाल के अंदर ये बोल सकते हैं कि जड़ तना पत्ती जैसा इस तरह का स्ट्रक्चर आपको सही तरीके से दिखाई आपको नहीं देगा। ये क्या हो गया आपको शैवाल हो गया। तो शैवाल और पौधा में ये अंतर है कि यहाँ इसका बॉडी पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई देगा अलग अलग, और शैवाल का अलग अलग आपको दिखाई नहीं देगा। वही चीज़ लिखा है यहाँ पर। अभी क्वेश्चन पूछेगा, शैवाल होता है मुख्य रूप से 3 प्रकार का, और होने के लिए तो कई प्रकार का होता है, लेकिन हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है 3 प्रकार का होता है। एक बोलते हैं हरा शैवाल, इसको ग्रीन एल्गी बोलते हैं, शैवाल को एल्गी बोलते हैं अंग्रेजी में। लाल शैवाल मतलब क्या हो गया आपको रेड एल्गी। भूरा शैवाल मतलब क्या हो गया ब्राउन एल्गी हो गया। अब सुनिएगा, हरा शैवाल को बोलते हैं क्लोरोफाइसिया, लाल शैवाल को रोडोफाइसिया, और भूरा शैवाल को फियोफाइसिया। अब एग्जाम में गड़वाइएगा तो याद करने का तरीका देखिए, आप क्या कह दिए फैसिया सबसे लास्ट में लगाना है, भैंसिया नहीं फैसिया लास्ट में लगाना है। अब जानते हैं कि क्लोरोफिल के कारण पौधा का क्या होता है, पत्ती का रंग क्या होता है हरा होता है, तो हरा तो वहाँ क्लोरोफिल होगा, तो यहाँ क्लोरो याद कर, क्या याद करना है क्लोरो, तो क्लोरो क्या हो गया फैसिया हो गया। लाल मतलब क्या हो गया रेड, क्या हो गया रेड हो गया, तो क्या हो गया रोडो फैसिया हो गया। एगो फियोफैसिया याद करना पड़ेगा ऐसे ही, मतलब क्लोरो मतलब हरा तो क्लोरोफैसिया, लाल मतलब रेड तो रोडोफैसिया, भूरा क्या हो गया आपको फियोफैसिया हो गया। कोई दिक्कत नहीं, तो इतना आपको ध्यान रखना था, ठीक है। तो यह जो बताया ना, ये जो बताया ना, ये सब क्या था आपको प्रोटिस्टा का क्या था पार्ट था, किसका पार्ट था प्रोटिस्टा का क्या था आपको पार्ट था, कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये जो बता रहे हैं कि फफूंद के जैसा क्या होगा स्ट्रक्चर है, लेकिन फफूंद जैसा नहीं होता है ना। जैसे बात करते हैं क्या स्माइल मोल्ड्स की बात करते हैं, वाटर मोल्ड्स की बात करते हैं, है ना। ये सब क्या है फफूंद जैसा दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली फफूंद आपको होता नहीं है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये आप इसको छोड़ दीजिएगा, ये हमारा काम का नहीं है। अब काम है क्या था एक बार फिर से बताते हैं। प्रोटिस्टा जितना बताया एक बार जल्दी से फिर से रिविजन करवाते हैं। प्रोटिस्टा में पहला क्या, प्रोटिस्टा क्या होता है आपको ये क्या बोले कि यूकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक होता है और सिंगल सेल का होता है मैक्सिमम, कुछ आपको मल्टी सेल भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम सिंगल सेल का होता है। सेल वाला जनरली इसमें नहीं पाया जाता है। और क्या बोले कि इसमें क्या होता है, कुछ क्या होता है स्वपोषी होता है, ऑटोट्रोपिक होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए सवाल हो गया। अब बाकी क्या होता है आपको विषमपोषी, क्या होता है आपको विषमपोषी होता है। रिप्रोडक्शन कैसा होता है असेक्सुअल होता है, अलैंगिक जनन होता है। एग्जाम्पल अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, यूग्लिना की बात करते हैं, है ना। अमीबा क्या करता है भोजन के लिए स्यूडोपोडिया कूटपात का इस्तेमाल करता है, आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल करता है ना। और यूग्लिना क्या बोले कि पौधा और जंतु जगत के बीच कड़ी का काम करता है। अब पैरामीशियम का कार्य कैसा होता है चप्पल के जैसा होता है। और प्लस क्या बोले कि यह सिलिया नामक बाल का स्ट्रक्चर जैसा क्या करता है तैरता है उसकी मदद से। आइए वही चीज़ यहाँ पर लिखा है बाबू, कुछ तो ऐसा है नहीं, ठीक ना, जो मिलेगा जो बता देंगे बाबू। चलिए बता दिए हैं। अमीबा का होता है अपना आकार लगातार बदलता है, कूटपाद या सीडोपोडिया की मदद से क्या करता है भोजन ग्रहण करता है, बस बता दिए। पैरामीशियम का आकार चप्पल जैसा होता है, सिलिया के माध्यम से आगे बढ़ता है। शैवाल के बारे में बता दिए, क्लोरेला हो गया, डायटम्स हो गया, स्पायरोगेरा हो गया, केल्प हो गया, समुद्री शैवाल कहा जाता है। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। और कवक का सवाल में क्या बनता है लाइकन बनता है, वही चीज़ लिख ले बाबू। और सवाल और पौधा में अंतर क्या है कि पौधा में सब अंग विकसित होता है बढ़िया से, और सवाल में आपको नहीं होता। और सवाल 3 प्रकार के, हरा सवाल क्लोरोफैसिया, लाल सवाल रोडोफैसिया, भूरा सवाल फियोफैसिया। बस अब आते हैं फफूंद बाबू। फफूंद ये फंगस क्या होता है, इस तरह से आपने देखा होगा स्ट्रक्चर, इस तरह से देखा होगा, ठीक ना। इसको हम बोलते हैं गाँव में क्या छत्ता, क्या बोलते हैं छत्ता बोलते हैं, कुकुरमुत्ता क्या बोलते हैं कुकुरमुत्ता बोलते हैं, है ना। इसे क्या बोलते हैं आपको मतलब अलग अलग, इसको मशरूम क्या बोलते हैं मशरूम बोलते हैं। तो छत्ता बोले, कुकुरमुत्ता बोले, मशरूम बोले, है ना, फंगस बोले, कवक बोले, सब बात क्या है एक ही है, सब बात क्या है एक ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा क्या आपको डिफरेंस थोड़ा सा आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसे जानते हैं सब्जी भी बनाया जाता है, खाने में बड़ा टेस्टी होता है, मुर्गा इसे होता है ना, इस तरह से। चलिए तो अब इसको समझाते हैं एक्चुअली है क्या। ऐसे कई सारा क्वेश्चन आता है, पहले समझिए क्या कवक की बात करते हैं। कवक तो ये भी क्या होगा, आप देखिए जितना मतलब मोनेरा के बाद जितना होगा ना प्रोटिस्टा, मोनेरा के बाद जितना होगा ना प्रोटिस्टा हो जाए, कवक हो जाए, एनिमल हो, प्लांट हो, सब क्या आता है आपको यूकैरियोटिक होता है। तो मतलब कवक को अंग्रेजी में बोलते हैं फंगी, ऐसा होता है फंगस। फंगस आप फंगस को पुलर करेंगे तो क्या होता है फंगी होता है, इसको फफूंद भी बोलते हैं। ये क्या होता है यूकैरियोटिक होता है। और क्या होता है कि यह होता है मल्टी सेलुलर। समझिएगा, समझ में क्या रहा है कि मोनेरा जो देखे, प्रोटिस्टा देखे, अब क्या देख रहे हैं फंगस देख रहे हैं। तो मोनेरा क्या हो गया आपको प्रोकैरियोटिक हो गया, प्लस क्या हो गया सिंगल सेलुलर हो गया। प्रोटिस्टा क्या बोले ये क्या था आपको यूकैरियोटिक में पहला था, यूकैरियोटिक में क्या था आपको पहला क्या था आपको प्रोटिस्टा था।
लेकिन ये क्या था, सिंगल सेलुलर था। लेकिन अब क्या आते हैं फंगस, तब फंगस क्या, ये भी क्या है, यूकैरियोटिक ही है, लेकिन ये क्या आपको मल्टी सेलुलर है, इसमें कई सारा कोशिका पाया जाता है। हालांकि इसका एक अपवाद क्या है कि ईस्ट जो होता है, ईस्ट है ना, ईस्ट क्या होता है आपका यूनिसेलुलर होता है, अब बाकी जितना होता है आपको बोल सकते हैं कवक सब क्या होता है, बहुकोशिकीय होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं, देखिए मुनेरा में क्या बोले कि जो कोशिका भित्ति पाया जाता है, इससे हमने देखा था पेप्टिडोग्लाइकन का क्या था, आपको जीवाणु का कोशिका बना हुआ था। लेकिन प्रोटिस्टा में क्या है, कोशिका भित्ति की यहाँ पर चर्चा नहीं हुआ है, जबकि यहाँ पर देखिएगा फंगस में तो इसका कोशिका भित्ति आपको होता है, और ये क्या होता है, काइटिन का। अब काइटिन का जो कोशिका भित्ति होता है ना, ये कवक का तो बना ही होता है, प्लस क्या होता है, कीट पतंग जो होता है ना, उसका भी कोशिका भित्ति अगर पूछेगा अगर कभी उस तरह से कीट वगैरह का, तो काइटिन का ही बना होता है, काइटिन का। इसी को कई जगह चीटिन भी दे देगा अंग्रेजी में, इस तरह से, तो काइटिन बोलते हैं। तो काइटिन क्या होता है, कवक, क से कवक, क से काइटिन, क से कवक, क से काइटिन। आप पौधा का तो बता चुके हैं, सेलुलोज का बना होता है। और कवक जानते हैं, ये दिखाई देगा कि छता है, तो लगेगा कि भाई क्या है, आपको भोजन खुद से बना सकता है, प्रकाशन करेगा, लेकिन पौधा ही नहीं है, प्लांट के श्रेणी में आपको नहीं आता है, और इसके अंदर क्लोरोफिल भी नहीं पाया जाता है। और क्लोरोफिल जब नहीं पाया जाता है, इसका मतलब ये हो गया कि भोजन खुद से नहीं बनाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑटोट्रोप नहीं, क्या हो गया, हेट्रोट्रोपिक। हेट्रोट्रोपिक को देखिए, चाहे तो बोलते हैं परपोषी, चाहे तो इसे बोलते हैं विषमपोषी। क्या बोलते हैं, विषमपोषी कहा जाता है कि भोजन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट आपको है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए, अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो देखिए मैक्सिमम के अंदर रिप्रोडक्शन क्या होता है, असेक्सुअल, कुछ के अंदर सेक्सुअल भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम के अंदर क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पाया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल क्या, देखिए मशरूम की बात करते हैं, ईस्ट की बात करते हैं, पेनिसिलियम की बात करते हैं, जिससे पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक बनाया जाता था, थोड़ा देर में सब बताने वाले हैं। राइजोपस की बात करते हैं, राइजोपस की बात करते हैं। जो आपका रोटी वोटी होता है ना, रोटी पर देखते हैं ना कवक लग जाता है, वही क्या होता है, रोटी पर भूरा भूरा नहीं हो जाता, क्या होता है, राइजोपस ही होता है, इसको बोलते हैं ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। इसके अलावा क्या होता है, एजेस परलिस, क्या नाम है, एस परजिलस, ठीक है, देखिए थोड़ा बायोलॉजी में नाम थोड़ा ट्रेन होता है बाबू, है ना, एस परजिलस, राइजोपस तो बोल ही दिए। पैक्सिया होता है, कवक मूली बहुत महत्वपूर्ण है। माइकोराइजा क्या बहुत महत्वपूर्ण है, इस बारे में चर्चा करेंगे। कुकुरमुत्ता हो गया, इसको टोस्टूडुल बोलते हैं, टोडस्टूल, तो बोलिए मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया, पेनिसिलियम हो गया, राइजोपस हो गया, ब्रेड मोल्ड हो गया, एस्परजिलस हो गया, पिक्सनिया हो गया, माइकोराइजा हो गया, कुकुरमुत्ता हो गया, टोडस्टूल हो गया। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है, सबसे महत्वपूर्ण कौन है तो बता देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो कौन हो गया, आपको पेनिसिलियम हो गया, फिर मशरूम भी हो गया, ईस्ट भी हो गया, है ना, और फिर क्या हो गया आपको, माइकोराइजा। ये क्या सबसे महत्वपूर्ण है। अब बाकी जितना आपसे याद हो सकता है उतना याद करने का प्रयास कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए कवक की बात करते हैं। ये क्या ऐसा जीव है, यह ना तो पौधा है, नहीं क्या आपको जानवर है। पौधा मतलब क्या कि देखिए लगेगा कि एक जगह है तो ये पौधा होगा। वो देखिए पौधा क्या होता है, वो लगे बढ़ता है समय के साथ एक जगह रह करके, है ना, वो आगे बढ़ता नहीं है। इस कवक में भी चीज़ देख रहे हैं, लेकिन ये जानवर नहीं है, ना तो ये पौधा नहीं कि आपको जानवर है। ठीक है, चलिए अगला क्या बोले कि यह क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है, बता चुके हैं। यह क्या होता है, विषमपोषी, भोजन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, और नॉन मोटाइल, मतलब क्या है कि आगे बढ़ नहीं सकता है, मतलब आगे कहने का मतलब हो गया। कवक का अध्ययन क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी बोलते हैं, बता चुके हैं। सवाल का अध्ययन को फाइकोलॉजी बता चुके हैं। और लाइकेन में सवाल मिल जाता है तो क्या होता है आपको, लाइकेन में क्या होता है, सवाल और कवक जब मिल जाता है तो क्या बनता है, लाइकेन बनता है। और लाइकेन क्या बताए थे कि एयर पोल्यूशन को इंडिकेट करता है। और कवक की कोशिका भित्ति क्या होता है, काइटिन के बना होता है। और विषमपोषी तो बता ही बाबू, है ना। अब देखिए चूंकि मृत पेड़ पौधा पर भोजन प्राप्त करता है कई बार, तो इसको मृत जीवी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, मृत जीवी भी कहा जाता है, मतलब मृत पेड़ पौधा से भोजन प्राप्त करता है। अरे गोबर हो गया, फूस हो गया, सब मर लेना है जी। चलिए आप जानते हैं इसमें लैंगिक जनन, अलैंगिक, सेक्सुअल, असेक्सुअल दोनों हो सकता है। और जनरली क्या होता है, कवक में क्या होता है, बीजाणु द्वारा क्या होता है, बीजाणु का स्पोर्स बोलते हैं, इसके द्वारा क्या होता है, प्रसार होता है। ठीक ना, इसके बारे में जब हम रिप्रोडक्शन बताएंगे उस चैप्टर में चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल बता चुके हैं, सब वो चीज़ है। अब आते हैं, शुरुआत करते हैं यहाँ से पेनिसिलिन से, बहुत महत्वपूर्ण है। पहला चीज़ क्या है कि पेनिसिलिन क्या है, तो पेनिसिलिन क्या है, एक आपका कवक है। पहला क्या है, कवक है, मतलब फंगस है। पहला चीज़, पहला क्वेश्चन ही हो गया। अगला क्या है, किससे प्राप्त होता है, तो पेनिसिलिन जो होता है, पेनिसिलियम नामक कवक से किससे प्राप्त होता है, पेनिसिलियम नामक कवक से पेनिसिलिन प्राप्त होता है। एक होता है पेंसिल, क्या होता है, पेंसिल। तो पेंसिल से लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें क्या होता है, ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है, ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला पेंसिलिन ने खोज कौन किया, तो अगला कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन का खोज किया। कब किया, 1928 में खोज किया है ना। अब जानते हैं क्या होता है, ये पेंसिलिन का गुण क्या होता है कि यह क्या है कि समझे कुछ हमारा क्या होता है, बैक्टीरिया जब जीवाणु होता है ना, तो देखिए जीवाणु क्या होता है, कुछ जीवाणु अच्छा होता है, कुछ जीवाणु खराब होता है। तो जब जीवाणु खराब होता है तो उनको क्या करता है, बीमारी पैदा कर सकता है। जैसे टीबी हो गया, है ना, कॉलरा हो गया, हैजा हो गया, ये सब टाइफाइड हो गया, सब बीमारी पैदा कर रहा है, तो इसको मारना पड़ेगा बैक्टीरिया को। लेकिन हमारे दूध से दही बनना है तो बैक्टीरिया तो जरूरी है,
इसी तरह से बोलते हैं हमारे शरीर के अंदर क्या होता है कि ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, जो विटामिन जो के बनता है शरीर के अंदर उसको बनाने में मदद करता है। तो मतलब कुछ बैक्टीरिया अच्छा है लेकिन कुछ बैक्टीरिया ख़राब है। अब बैक्टीरिया को जिसको मारते हैं ना, उस दवाई को बोलते हैं एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक बोलते हैं, एंटीबायोटिक बोलते हैं। हिंदी बोलते हैं बैक्टीरिया को जीवाणु, ठीक ना। तो हिंदी में इसको बोलेंगे एंटीबायोटिक के प्रतिजीवाणु, इसी को बोलते हैं प्रतिजैविक। क्या बोलते हैं? प्रतिजैविक कहा जाता है। तो क्या बोले कि बैक्टीरिया को मारने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं उसको एंटीबायोटिक बोलते हैं और उसको प्रतिजैविक बोलते हैं, उसी को प्रतिजीवाणु कहा जाता है। अब देखिए एंटीबायोटिक जो है ना, ये बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके बना सकते हैं, मतलब एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को मार सकता है, या तो कवक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दुनिया का जो प्रथम एंटीबायोटिक बनाया गया था ये पेनिसिलिन से बनाया गया था। किसे? पेनिसिलिन से बनाया गया था। अब पेनिसिलिन क्या था? कवक था। तो वही है कि पहली एंटीबायोटिक जिसे पेनिसिलिन कहा गया उसको 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था, ठीक है। और वही चीज़ लिखा है कि पहला पृथक एंटीबायोटिक कौन था? पेनिसिलिन था। किससे बना था? कवक से बना था। प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो पेनिसिलिन के बारे में इतना पता होना चाहिए। क्या क्या एक और फिर से बताते हैं। पहला पेनिसिलिन क्या हो गया? कवक हो गया। और 1928 में इसका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज किया था। दुनिया का प्रथम इससे एंटीबायोटिक बनाया गया था। अब चलिए मशरूम बाबू आइए। अब देखिए समझिए क्या है मशरूम की अगर हम बात करते हैं। देखिए मशरूम भले क्या होता है, बढ़ता है पौधा जैसा, क्या आपको बढ़ रहा है, लग रहा है ना कि पौधा है, पौधा जैसा बढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअली में इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ये बेसिकली क्या होता है, इसके बगल में क्या होता है? शैवाल होता है। शैवाल की मदद से क्या करता है, ये शैवाल प्रकाश संश्लेषण करता है, इसको भोजन देते रहता है, ठीक ना। नहीं बोले कि शैवाल और कवक क्या होता है, दोनों जनरली क्या होता है? मिल कर रहता है। इसको सिम्बायोटिक रिलेशन बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सहजीवी संबंध बोलते हैं, इसी को बोलते हैं म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। दोनों मिलकर रहता है, ठीक ना। तो यह मशरूम पहला ध्यान रखिए कवक है। और चूँकि यह कवक है तो कवक के अंदर कोई क्लोरोफिल आपको नहीं पाया जाता है, तो यह प्रकाश संश्लेषण आपको नहीं करेगा। मशरूम को कोची कहते हैं? खुम्बी बोलते हैं, छतरी बोलते हैं, कुकुरमुत्ता बोलते हैं। अब मशरूम की खेती होता है उसको मशरूम फार्मिंग या मशरूम कल्टीवेशन कहा जाता है। आइए अब जानते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, बस यही क्वेश्चन था कि बताइए कि मशरूम के बारे में क्या सही है। मशरूम के बारे में क्या सही है? ये था कि कुछ मशरूम में औषधीय गुण पाया जाता है, कुछ मशरूम में क्या होता है? मनोवैज्ञानिक गुण पाया जाता है, कुछ मशरूम में कीटाणुनाशक गुण पाया जाता है, और कुछ मशरूम क्या होता है? बायोलुमिनेसेंट गुण पाया जाता है। तो औषधीय गुण तो आपको समझ में आ गया कि कुछ जो आपको मशरूम होता है उसके अंदर मेडिसिन का प्रॉपर्टी होता है, मतलब कोई बीमारी रहेगा तो क्या करेगा? आपको दूर कर देगा। जैसे अभी कुछ देर पहले देखी तो इसी बन जाता कि पेनिसिलिन से क्या होता है? पेनिसिलिन एक तरह क्या बोल सकते हैं कि अरे मशरूम है तो पेनिसिलिन कभी क्या होगा समझिएगा। तो मतलब कि इसके अंदर औषधीय गुण पाया जाता है। तो यहाँ पर वही कि ऋषि की बात करते हैं, माइटेक की बात करते हैं, लायन मैन की बात करते हैं, सब मशरूम है। ये मशरूम का नाम क्या क्या है? ऋषि हो गया, माइटेक हो गया, लायन मैन हो गया, सब मशरूम है। ये सब क्या है? मेडिसिन प्रॉपर्टी पाया जाता है, ठीक है। इसलिए इसको मतलब एंटीबायोटिक रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। सूजन वूजन आ गया, शरीर फूल गया, उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ के अंदर क्या होता है कि मनोवैज्ञानिक गुण पाया जाता है, ठीक ना। मतलब कि इसको ले लीजिएगा ना, मशरूम खा लीजिएगा तो आपको मति भ्रम हो जाएगा, मतलब पता नहीं चलेगा कि दिमाग नहीं काम करेगा, ठीक ना। तो ये हो गया। अब ध्यान रखिएगा, एक है बाबू क्या, एक है साइलोसाइबिन, क्या नाम है? साइलोसाइबिन है। ये जानते हैं शरीर में क्या होता है? क्या होता है? साइलोसिन में परिवर्तित हो जाता है और हमको दिमाग सही से काम करने नहीं देता है। और कुछ मशरूम क्या करता है? कीटाणु को भी मारता था, कीटाणुनाशक गुण होता है। और कुछ मशरूम में क्या होता है कि बायोलुमिनेसेंट का गुण पाया जाता है। देखिए बायोलुमिनेसेंट का मतलब क्या होता है? कुछ चमकना, क्या होता है? चमकेगा और प्रकाश का उत्सर्जन करेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, एक बार आपको मशरूम है जिसका नाम है पेनेलस, का नाम है पेनेलस अस्टिपिटिकस, का नाम है पेनेलस अस्टिपिटिकस। इसके अंदर क्या होता है? आपको चमकने गुण होता है, मतलब ये प्रकाश क्या करेगा? उत्पन्न करेगा और सहित करेगा, ठीक ना। हालांकि बहुत ही कम, कवक में बहुत कम होता है कि इसके अंदर प्रकाश निकलता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है? निकलता है। तो बोलिए ये क्या समझ में आया कि औषधीय गुण पाया जाता है, मनोवैज्ञानिक भी गुण पाया जाता है, और कीटाणुनाशक भी होता है, और इसके अंदर क्या होता है? प्रकाश उत्सर्जन का भी गुण पाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। ये पूछा गया कि आपको क्वेश्चन जो पूछा गया कि आपको मोरेल मशरूम के बारे में पूछा गया है, ठीक ना। तो मोरेल मशरूम क्या है ना, समझिए क्या, ये हिमालय रीजन में पाया जाता है। जो समझिए कि आपको भारत हो गया, यहाँ जो हिमालय है ना, यहाँ हिमालय है, तो ये हिमालय रीजन में क्या होता है? मशरूम पाया जाता है। और इसको जानते हैं आमतौर पर गुच्ची मशरूम बोलते हैं। एक जानते हैं गुच्ची है कंपनी जिससे बहुत महंगा सामान बनाता है, बेल्ट बनाता है, महंगा सामान बनता है। लेकिन
मोरेल मशरूम क्या बोलते हैं, गुच्ची मशरूम बोलते हैं। इधर छाता कैसे दिखाई देगा, नहीं होता है मध का छाता, तो ये छाता के आकार जैसा कि आपको दिखाई देगा। और इसमें स्पंज, स्पंज मतलब क्या होता है ना, किसके अंदर क्या होता है, नहीं बोलते हैं कि तनिया स्पंज लेते हैं, स्पंज मिठाई बोलते हैं ना, तो मिठाई के अंदर क्या होता है, उजला होता है स्पंज, उसके अंदर रस होता है। तो इसके अंदर भी क्या है कि आपको इस तरह से छाता ऐसा दिखाई देगा, स्पंज जैसा दिखाई देगा, वही चीज़ लिखा है बाबू, है ना। और स्वाद ही बड़ा एकदम ज़बरदस्त होता है। लेकिन समझिए क्या, ये जो मशरूम होता है ना, ये हिमालय के क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है, लेकिन समझिएगा यह क्या होता है, नेचुरल तरीके से ही पाया जाता है, इसको उपजाया नहीं जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था इस भाषा में, यह नेचुरल तरीके से पाया जाता है, इसको उपजाया आपको नहीं जाता है। ठीक है, आगे चले। इसी गुच्ची मशरूम का वैज्ञानिक नाम है मर्चेला एस्कुलेटा। क्या नाम है, मोर्चेला एस्कुलेटा नाम है। और ये क्या एक तरह कवक ही होगा। और ये भी है, ये क्या बहुत ही महंगा होता है। क्या होता है महंगा, क्यों, कम होता है तो महंगा होता है, जाहिर सी बात है। हिमालय के तलहटी और कई सारा जंगल इलाका में क्या होता है, उगता है। और इसका पूछा गया था कि इसका कमर्शियल फार्मिंग होता है, नहीं, इसका व्यावसायिक खेती आपको नहीं होता। ये जनरली क्या होता है, हिमालय के रीजन में पाया जाता है। हिमालय के रीजन में जनरली कौन जाकर खेती करेगा, ऊंचाई पर, ठीक है ना। वही हो गया, कुछ ही क्षेत्र में पाया जाता है, कांगड़ा हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, मनाली हो गया, हिमाचल प्रदेश, जहाँ बर्फ होता है वहाँ पर पाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तब याद क्या करना था मोरेल मशरूम से, पहला कि मोरेल मशरूम क्या है, आपको हिमालय के तराई रीजन में पाया जाता है और यह पहाड़ी इलाका में पाया जाता है। इस कारण से इसका व्यावसायिक खेती कर पाना संभव नहीं होता है। और ये क्या होता है, आपको प्राकृतिक तौर से उगता है, इसको आदमी जनरली आपको खेती नहीं करता है कृत्रिम तरीका से, ठीक है। इसी को गुच्ची मशरूम कहा जाता है, बस इतना याद करना था। अब बाबू यही याद कर लीजिए। ईस्ट की बात करते हैं, ये भी क्या एक तरह का कवक है। समझे, जहाँ पर सड़े गले का कोई चीज़ ना, सड़े गले का चीज़, वहाँ पर ईस्ट का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको शराब बनाना है, क्या आपको शराब बनाना है, शराब बनाना है, एल्कोहल बनाना है, एल्कोहल बनाना है। पाँव रोटी जानते हैं ना, पाँव रोटी क्या करते हैं, पाँव रोटी बनाने के लिए रोटी बनाना है, पहले आटा को क्या करते हैं, डालते हैं, गूँथते हैं, नहीं तब रोटी बनता है। तो जहाँ जहाँ इस तरह का होगा ना, मतलब बेकरी उद्योग, बेकरी उद्योग मतलब होता है जहाँ पर पाँव रोटी वगैरह बनता है, नहीं बोलता है कि पाँव रोटी बनता है जब पैर से सान के बनाता है, ऐसा सब बोलता है। तो मतलब शराब बनाना है, एल्कोहल बनाना है, पाँव रोटी बनाना हो, रोटी बनाना हो, बेकरी उद्योग में इसका इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पर ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो कहाँ पर, बेकरी उद्योग में, ब्रेड बनाना है, केक बनाना है, पेस्ट्री बनाना है, शराब बनाना है, बियर बनाना है, वाइन बनाना है, वहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। यह बेसिकली क्या होता है ना, किण्वन की प्रक्रिया करता है। क्या होता है किण्वन, क्या होता है ना, ये कोई चीज़ को सड़ना गलना को बोलते हैं किण्वन बोलते हैं। तो किण्वन की प्रक्रिया होता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एल्कोहल बनता है। ईस्ट का उपयोग इसके अलावा इडली बनाना हो, डोसा बनाना हो, ढोकला बनाना हो, है ना, यहाँ पर भी किण्वन का क्या प्रयोग किया जाता है और ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन पूछा गया था, ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन के लिए करते हैं, तो एल्कोहल के उत्पादन के लिए किया जाता है। तो ईस्ट से इतना आपको याद करना था। अब आते हैं माइकोराइजा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए अभी कुछ देर पहले आपको याद कीजिए, बताए होंगे साइनोबैक्टीरिया, क्या वो साइनोबैक्टीरिया नहीं, राइजोबियम, क्या आपको राइजोबियम याद कीजिए, राइजोबियम। तो राइजोबियम क्या बोले, इसको रहने के लिए जगह चाहिए। तो क्या होता है, पौधा के पास गया, पौधा के जड़ के बोला कि भाई हमें तनी जगह दे दो। बोला काहे ला, लेकिन देखो हम रहेंगे तुमको बेनिफिट होगा, तुमको हम भोजन दे देंगे, क्या, हाँ तू हमको रहने के लिए जगह दे देगा, और हम वायुमंडल के जानते हो नाइट्रोजन को पकड़ कर तुमको नाइट्रेट बना कर दे देंगे। बोले ऐसा बात, एक नंबर बात। तो इसको रहने के लिए जगह दे दिया। तो दोनों क्या था, सहजीवी संबंध में था, मतलब दोनों साथ में रह रहा, दोनों को म्यूचुअलिज्म हो रहा, दोनों को फायदा हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं। और ये क्या करता, राइजोबियम बैक्टीरिया क्या कर रहा था, राइजोबियम जो बैक्टीरिया था, ये जो बैक्टीरिया था, यह क्या था, वायुमंडल के नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके पेड़ को आपको दे रहा था। ये हो गया। माइकोराइजा क्या होता है, समझिए, ये क्या हो गया, पौधा हो गया, पौधा क्या हो गया आपको, जड़ हो गया, जड़ हो गया, है ना। ये एक कवक आता है, माइकोराइजा एक तरह क्या है, कवक। ये आता है किसी पास, इसके पास आता है, किसी इसके पास आता है। बोला कि भाई तने रहेला जगह दे दो ना हो। बोला कि थोड़ा सा रखे समय फायदा कुछ होगा, लेकिन तो फायदा तो क्या होगा, हम तो राइजोबियम नहीं हैं कि वायुमंडल के नाइट्रोजन को हम क्या करेंगे, खींच करके और उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देंगे। हमारा अंदर ही गुण नहीं भाई, क्लियर बता देते हैं। लेकिन हमारे अंदर गुण क्या है कि जो मिट्टी में जो नाइट्रोजन घुला रहेगा, जो मिट्टी में नाइट्रोजन घुल रहेगा, उसको हम जल्दी से नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन ऐसा कर सकता है, बोले कि हाँ कर सकते हैं। बोले ठीक है, जब कर सकता है तो आ जाओ, रहो साथ है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो माइकोराइजा जो होता है ना, अब देखिए कुछ देर पहले याद कीजिए, माइकोप्लाज्मा बताएं, कन्फ्यूज मत कीजिएगा बबुआ। माइकोप्लाज्मा क्या है, एक बैक्टीरिया है, और ऐसा बैक्टीरिया जिसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। यहाँ पर माइकोराइजा, राजा की बात कर रहे हैं कि आजा हो राजा, जड़ तर घूस दा, जड़ तर क्या करा घूस जा, यहाँ पर बोल रहा है ये हो राजा। जैसे क्या बोले कि माइकोराइजा की अगर हम बात किए तो यह कवक के प्रकार का है। ये पादप क्या होता है, जड़ के साथ रहता है। हालांकि यह जो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन या वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण नहीं करता है, लेकिन जो मिट्टी में जो आपको नाइट्रोजन घुला होता है उसको नाइट्रेट बदलने में मदद करता है। तो पूछेगा कवक मूल जो होता है माइकोराइजा, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, नहीं करता है। राइजोबियम करता है, ये करता है बाबू। वही चीज़ बता बोले यहाँ, वही कहानी यहाँ पर लिखल है कि माइकोराइजा सेम नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है,
लेकिन यह क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया के साथ सहजीवी संबंध बना लेता है और क्या करता है, पौधा के नाइट्रोजन को उपलब्धता में वृद्धि करता है। सिंपल सी बात है। यह कवक क्या करता है, नाइट्रोजन को क्या करता है, आपको पौधा को नाइट्रोजन देने में मदद करता है, लेकिन वायुमंडल के नाइट्रोजन को इसको नाइट्रेट में बदल के नहीं देता है। सिंपल सी बात यही है, ठीक ना। राइजोबियम करता है, माइक्रोराइजा नहीं करता। लेकिन दोनों क्या होता है, राइजोबियम की बात करते हैं, माइक्रोराइजा की बात करते हैं, ये पेड़ के जड़ के साथ सहजीवी संबंध में या म्यूचुअलिज्म के रूप में रहता है। क्लियर हो गया। अब आइए, अब अगला आते हैं क्या, प्लांट बाबू। क्या आते हैं, प्लांट। तो प्लांट क्या बोले बताइए, तो प्लांट क्या बोले, ये भी क्या हो जाएगा आपको, बोलिए। ये भी हो जाए यूकैरियोटिक, क्योंकि हम यूकैरियोटिक हैं भी देख रहे हैं। लेकिन ये क्या है, मल्टी सेलुलर। क्या हो गया आपको, मल्टी सेलुलर। तो बोलिए प्लांट क्या हो गया आपको, यूकैरियोटिक हो गया प्लस क्या, मल्टी सेलुलर हो गया। अब आइए, अभी देखिए मोनेरा, प्रोटेस्टा बता चुके हैं, फंगस बता चुके हैं। यहाँ पर क्या देख रहे हैं आपको, प्लांट। क्या देख रहे हैं, प्लांट देख रहे हैं। तो प्लांट के अंदर क्या है कि आपका सेलुलोज होता है। अब प्लांट के अंदर कोशिका भित्ति पाया जाता है और ये किसका, सेलुलोज का बना होता है। और दुनिया में सबसे अधिक जो बोल सकते हैं ना कि ये जो पाया जाता है, ये क्या होता है, सेलुलोज ही आपको पाया जाता है, ऐसा है ना। सेलुलोज पाया जाता है, मतलब जीवित पदार्थों में क्या सेलुलोज पाया जाता है। और यह प्लांट का सबसे क्या होता है, कठोर भाग होता है, कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। मतलब दुनिया में सबसे अधिक मात्रा में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, क्या होता है, सेलुलोज होता है। सेलुलोज क्या एक तरह का बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही, ध्यान रखिएगा, सेल वाला चैप्टर में बताया गया है। अब ये क्या होता है, स्वपोषी करता है। यह स्वपोषी मतलब क्या, खुद से भोजन आपको बनाता है। मतलब इसके अंदर क्या होगा, आपको लवक पाया जाएगा। कौन लवक, हरित लवक पाया जाएगा। प्लास्टिक पाया जाएगा, हरित लवक पाया जाएगा। हरित लवक के अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। और क्लोरोफिल क्या करेगा, आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करवाएगा। तो यह स्वपोषी होता है। लेकिन कुछ पौधा क्या होता है, कीटभक्षी, मतलब वह इंसेक्ट को मार के खाएगा। ये क्वेश्चन दरोगा में पूछा जा चुका, समझा देते हैं। समझिए क्या होता है कि जानते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपको मान लेते हैं ऐसा करते हैं कि एक टीचर है, टीचर क्या कर आपको पढ़ा रहा है। अब टीचर क्या अगर पढ़ा रहा है, उसको खर्चा महीना में 10,000 रुपया, अब पढ़ावे से उसको मान लीजिए 7,000 रुपया मिला है, और 3 रुपया और जुगाड़ करना है, तो क्या करता है कि दुकान भी साथ चलाता है ताकि हमारा जो कमी हो पूरा हो सके। तो सेम चीज़ यहाँ पर पौधा करता है कि यह कीटभक्षी पौधा भी होता है ना, कीटभक्षी जो पौधा या पादप होता है, ये भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया तो क्या करता है। लेकिन समस्या क्या है कि जो प्रकाश संश्लेषण जो भोजन बनता है ना, भोजन बहुत ही कम बनता है, उतना भोजन से काम नहीं चलता है, तो भोजन तो और चाहिए। तो क्या करता है, इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना, समझिए कि एक इस तरह से घट पड़ने टाइप होता है, इसमें अब लिक्विड भरा हुआ है ना, अब बड़ी बढ़िया महकता है। तो चूहा हुआ है ना, सूंघ जाता है, कीट पतंग सूंघ जाता है, कोची है, इसमें गिर गया, छटपटा के मर गया। और जब छटपटा के मर गया तो उसको क्या करता है, खा जाता है। ऐसे क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है स्ट्रक्चर, कांटा टाइप होता है। अपना मुंह क्या करेगा, बंद कर लेगा, जैसे यहाँ खुला रहेगा, जैसे यहाँ बैठेगा तो मुंह क्या करेगा, बंद कर लेगा, है ना, इस तरह से रहेगा। प्लांट वाला क्या होता है, जब आपको बोटनी पढ़ाया गया तो वहाँ पे सब चीज़ बताया गया है, ठीक ना। यहाँ पे इतना ही बता सकते हैं। अब एग्जाम्पल खाली याद कर लीजिएगा। अब आइए, अब बात करते हैं क्या, इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जैसे पुमंग जयांग क्या करता है, देखिए पौधा के जो होता है ना, फूल जो होता है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है पौधा के। फूल ही क्या होता है, आपको बोल सकते हैं ये आपको फूल के अंदर पुमंग होता है, जयांग होता है ना। ये क्या करता है, आपको बोल सकते हैं कि प्रजनन में काम आता है। इसके अलावा कुछ पौधा में अलैंगिक जनन होता है। हम बात करते हैं क्या, गुलाब की बात करते हैं, गुलाब नहीं बात करते हैं, बात करते हैं क्या, कुछ ऐसा कीजिए ना, कुछ क्या लीजिएगा, मतलब कुछ पौधा ले लीजिए जिसके अंदर क्या होता है, फूल होता है। क्या होता है, कुछ फूल होता है। तो फूल क्या देखते हैं कि फूल इस तरह से फैला हुआ है, इसके अंदर पुमंग जयांग हुआ। लेकिन आप बात करते हैं गन्ना, क्या गन्ना की बात करते हैं। तो गन्ना तो क्या है, एक तरह का बोल सकते हैं कि पौधा हो गया। लेकिन गन्ना के लिए जानते हैं इसमें फूल की आप पत्ती की आवश्यकता नहीं पड़ता। इसको क्या है, गन्ना को काट दीजिए, काट दीजिए, और काटने के बाद कहीं क्या होता है, वो जम जाता है। तो मतलब ये बताने का प्रयास करें हैं कि यहाँ पर क्या लिंग की आवश्यकता, मेल फीमेल का आवश्यकता पड़ा नहीं। लेकिन जहाँ फूल है, फूल से बच्चा पैदा हो रहा है, तो वहाँ तो मेल फीमेल का आवश्यकता पड़ेगा। तो मतलब पादप के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आपको हो सकता है बाबू, इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर है। अब आगे चलिएगा, वही लिख ले बाबू। अब एग्जाम्पल देखिए, बरगद देखिएगा, बरगद की बात करते हैं, आम की बात करते हैं, तुलसी की बात करते हैं। ये सब जो पौधा है ना, क्या है, आपको स्वपोषी होता है। यूटिकुलेरिया और ड्रोसेरा की बात करते हैं ना, ये क्या होता है कि स्वपोषी के अलावा इसको क्या है कि आपको कीट मारे खाता है। तो इस यूटिकुलेरिया की बात करते हैं, ड्रोसेरा की बात करते हैं, घट पड़ने की बात करते हैं। ये सब क्या है, आपको इंसेक्टिवोरस प्लांट है। क्वेश्चन आपको पूछेगा यूटिकुलेरिया और ड्रोसेरा क्या है, इंसेक्टिवोरस है। चलिए आइए, कुछ लिख ले बाबू कि इस जगत में क्या होता है, बहुकोशिकीय जीव आता है जो प्रकाश संश्लेषण क्या करता है। अब इसके अंदर क्या होता है, कुछ पौधा, कुछ प्लांट में पुष्प पाया जाएगा, कुछ में पुष्प नहीं पाया जाएगा, कुछ के अंदर बीज पाया जाएगा, कुछ के अंदर बीज नहीं पाया जाएगा। वो आपको पता है, जैसे फल खाता हूँ ना, तो कुछ के अंदर देखिए बीज अंदर दिखाई देगा। अंगूर खाइए उसके अंदर बीज आपको नहीं रहेगा, है ना। केला खाइए, केला के अंदर बीज नहीं रहेगा। लेकिन वही आप खाइए, क्या होगा, आपको अनार खाइए, उसके अंदर खाली बीज रहता है। तो मतलब कुछ पौधा के अंदर क्या होगा, फूल पाया जाएगा, कुछ के अंदर फूल नहीं पाया जाएगा, कुछ के अंदर बीज पाया जाएगा, कुछ के अंदर बीज नहीं पाया जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर लिखल है। आइए अभी याद कर लीजिएगा, रट करके बाबू, ये सब एग्जाम्पल पूछेगा, कुछ याद करना ही वाला
कि कीटभक्षी जो पौधा होता है ना, कीटभक्षी पौधा होता है, वो एग्जाम्पल क्या है, तो बीनस फ्लाई ट्रैप, ये क्या है, कीटभक्षी है, इंसेक्टिवोरस है। पिचर प्लांट बाबू, इसी को नेफेंथेज बोलते हैं, सरेसेनिया बोलते हैं। सनड्यूज की बात करते हैं, ड्रोसेरा की बात करते हैं, ब्लैडर वार्ट्स, यूटिकुलोरिया, ये सब देखे दोस्त नाम याद करना पड़ेगा, सब क्वेश्चन पूछ लिया, दरोगा में क्वेश्चन पूछ लिया बाबू। क्या क्या बोले बाबू, बीनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट्स, नेफेंथेज, सरेसेनिया, सनड्यूज, ड्रोसेरा, ब्लैडर वार्ट्स, यूटिकुलोरिया, है ना, ये सब क्या है आपको इंसेक्टिवोरस प्लांट है, इतना आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये क्या हो गया आपको प्लांट वाला, क्या प्लांट वाला सारा चीज़ आके आपको बता दिए, ठीक है, आगे चलिएगा। अब आइए क्या बाबू आपको एनिमल। तो एनिमल क्या है, ये भी क्या हो जाएगा आपको यूकैरियोटिक हो जाएगा। इसके अंदर क्या हो जाएगा, बहुत सारा सेल हो जाएगा। अब सेल वाल की बात करते हैं तो एनिमल के अंदर आपको सेल वाल नहीं पाया जाता है। पेड़ पौधा के अंदर पाया गया था ना, कवक के अंदर पाया गया था, कवक को उसका काइटिन का था। बैक्टीरिया मोनेरा में जाके बैक्टीरिया देखिए, उसका क्या था, पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ था, पौधा के अंदर सेलुलोज का बना हुआ था, लेकिन इसके अंदर सेल वाला आपको नहीं पाया जाता। और ये आदमी क्या होता है आपको हेटेरोट्रोपिक होता है, परपोषी विषमपोषी होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी लवक या प्लास्टिक नहीं पाया जाता है, मतलब नो क्लोरोफिल पाया जाएगा, कोई क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा, कोई आपको फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, इसलिए सब परपोषी होता है। रिप्रोडक्शन कैसा होगा, सेक्सुअल, मतलब मनुष्य के अंदर क्या होगा, जब भी बच्चा पैदा करना है तो एक मेल और फीमेल की आवश्यकता पड़ेगा, मेल से स्पर्म आएगा, फीमेल से एग आएगा, दोनों मिलकर क्या होगा आपको फिलोपियन ट्यूब में जाकर निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और तब क्या बनेगा आपको जाइगोट बनेगा, और तब इम्ब्रो बनेगा, और तब बच्चा पैदा होगा, है ना। चलिए, वो सब आपको रिप्रोडक्शन में बताएंगे। अभी याद कर लीजिए, देखिए समझिए, देखिए जानते हैं ये जो एनिमल की बात करते हैं ना, देखिए समझिएगा, सबसे बात करते हैं कि 5 जगत जो वर्गीकरण व्हिटकर साहब ने किया है, तो एनिमल किंगडम क्या है, सबसे बड़ा है। पूछेगा कि 5 जो जगत वर्गीकरण है, इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो एनिमल किंगडम सबसे आपको बड़ा है, क्योंकि एनिमल में जनरली हम जानते हैं कि नॉर्मल भाषा बोलते हैं कि आपको क्या बोलते हैं, गाय क्या है, एक जानवर है, भैंस एक जानवर है, लेकिन आदमी भी जानवर है, आदमी भी क्या आपको जानवर है ना, आदमी तो जानवर ही है। इसके अलावा आपसे देखिए बात करते हैं कि क्या बोलते हैं, बकरी की बात करते हैं, मछली की बात करते हैं, ये सब क्या है एनिमल किंगडम के अंतर्गत ही आता है। पक्षी भी सब एनिमल किंगडम में आता है। तो एनिमल किंगडम को जानते हैं, फिर बाद में क्या करते हैं 10 ग्रुप में बांटते हैं, मतलब समझिए, पहले जितना जीव था इसको क्या किया, पहले 5 ग्रुप में बांट दिए। अब 5वां ग्रुप क्या आपको एनिमल है, और इसको फिर क्या करते हैं आपको 10 ग्रुप में क्या करते हैं आपको बांटते हैं। एकदम क्लियर रखिएगा, ठीक है ना, क्या कीजिएगा, इसको क्लियर रखिएगा। वही चीज़ लिख लो बाबू कि 5 जगत वर्गीकरण में जंतु जगत सबसे बड़ा क्या है, एनिमल सबसे बड़ा है। अगला क्या बोले, इसमें क्या है, मतलब इस सर्वव्यापी, मतलब कि सब जगह जनरली पाया जाता है, कहीं जाइए ये आपको मिलेगा। यूकैरियोटिक होता है, बहुकोषी होता है। और फिर जानते हैं जो एनिमल किंगडम है, इसको लास्ट में क्या करते हैं आपको 10 ग्रुप में फिर क्या करते हैं बांटते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पशु को कितना समूह में बांटते हैं, तो कितना 10 में, और पूरे आपको लिविंग जीव को कितना भाग में बांटा गया, 5 में, और एनिमल को कितना आपको 10 ग्रुप में बांटा गया। एग्जाम्पल हाइड्राफिश, जेलीफिश, सितारा मछली, सब कितना हो गया, सब यही हो गया, ठीक ना। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा बाबू। अब आइए, अब सुनिए, ये जो एनिमल किंगडम है ना, एनिमल किंगडम है, पहले क्या बोले कि आपको पूरा जो जीव था, जीव क्या किया आपको 5 भाग में क्या किया, बांट दिए, 5 भाग में क्या किया, बांट दिए। पहला क्या, मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंगस हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया। एनिमल क्या करते हैं फिर 10 भाग में क्या करते हैं आपको बांटते हैं, वो आपको अगला लेसन में बताया जाएगा, और वो भी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक है ना। थोड़ा सा देखिए, इस 2 चैप्टर है ना, तो ज़्यादा क्या है कन्फ्यूजन वाला होता है, क्योंकि बच्चा देखिए जनरली कोई पढ़ता नहीं पढ़ता था, कन्फ्यूजन तो लगभग करेगा। लेकिन अब हमको लगता है कि इसको 2 बार वीडियो देख लीजिएगा ना, तो वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। आइए, जीव विज्ञान का पिता किसे बोलते हैं, अरस्तु को बोलते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे बोलते हैं, थियोफ्रेस्टस को बोलते हैं। थियोफ्रेस्टस ने 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया। यह पुस्तक कौन है, हिस्टोरिया प्लांटेरम बाबू। हिस्टोरिया एनिमेलिया की बात करते हैं तो अरस्तु लिखा था। वर्गीकरण के द्विजगत पद्धति किसने प्रतिपादित किया और दोनों जगत को प्लांटी और एनिमेलिया में बांटा था, कौन, कैरोलस लिनियस ने। सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक कौन लिखा था, कैरोलस लिनियस लिखा था। 3 जगत वर्गीकरण कौन दिया था, अर्नेस्ट हैकल दिया था। अब 5 जगत वर्गीकरण कौन दिया, व्हिटकर दिया है। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि जीवाणु हो गया, कवक हो गया, प्लांटी हो गया, जंतु हो गया, कौन व्हिटकर के वर्गीकरण का पार्ट आपको नहीं है, तो बोलिए। व्हिटकर साहब क्या है, मोनेरा बोले हैं, प्रोटिस्टा बोले हैं, फंगस बोले हैं, प्लांट बोले, एनिमल बोले हैं। क्या कहीं जीवाणु बोले हैं, नहीं। जीवाणु तो बोले क्या कि मोनेरा ग्रुप में आता है, तो जीवाणु कहीं नहीं बोला, तो जीवाणु इसका अंग नहीं है। पशु और पौधा के बीच कौन जुड़ने वाला कड़ी या योजक कड़ी बोलते हैं, किसको बोलते हैं, इग्लिना को बोलते हैं। प्लांटी, एनामेलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा में कौन अर्नेस्ट हैकल ने 3 जगत वर्गीकरण सम्मिलित नहीं है, तो समझिए बाबू क्या बोलता है कि अर्नेस्ट हैकल ने 3 भाग में जो बांटा है ना, तो बोलता है कौन इसमें नहीं शामिल है। तो अर्नेस्ट हैकल क्या बोला था, पहले तो बोलता कि पहले 2 जगत था,
प्लांट और एनिमल था, प्लांट और एनिमल था। बाद में क्या किया था, प्रोटिस्टा ग्रुप, बाद में क्या किया था आपको, प्रोटिस्टा ग्रुप क्या किए थे, आपको जोड़े थे। प्रोटिस्टा ग्रुप कौन जोड़े थे, अर्नेस्ट हैकेल ने जोड़े थे। अब बाद में क्या है, आपको एक और व्यक्ति आए है ना, वो क्या किए थे, आपको उसमें मोनेरा का किए थे, आपको जोड़े थे। ये चीज़ होता है, 4 जगत वर्गीकरण के बाद किए थे ना बाबू। तो बोलिए यहाँ प्लांटी था, एनामेलिया था, पोटिस था, मोनेरा इनके ग्रुप में आपको नहीं था, तो मोनेरा आंसर हो जाएगा। जीवों को कितने जगत में विभाजित किया गया, 5 जगत में विभाजित किया गया। अब पशु को कितना, पशु मतलब एनिमल किंगडम को फिर फर्दर कितना में आपको 10 भागों में विभाजित आपको किया गया। ठीक है, तो हमारे तरफ से इतना हो गया। अब देखिए दोस्त, इसको वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, उम्मीद करता हूँ जानते हैं जितना मैं इसको हम कई बार, हालांकि देखिए ये वीडियो जानते हैं अगर हम चाहते बाबू तो क्या है कि 1 घंटा के अंदर ख़त्म कर देते हैं, उससे कम ही में ख़त्म हो जाता है। लेकिन हम समझाने के लिए कई बार बोलते बोलते क्या इतना आपको थोड़ा बड़ा बना दिए हैं, ताकि कई बार इसको सुनिएगा ना तो क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। और इस चैप्टर जानते हैं आपको कन्फर्म क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको एकदम कन्फर्म क्या कीजिए, देख करके बढ़िया से रट लीजिए। और सेम तरह से आपको नेक्स्ट लेसन आएगा, उसमें पूरा एनिमल किंगडम के बारे में क्या करेंगे, समझा देंगे। ठीक है, धन्यवाद।